अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपना क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे। ये सेकंड क्रैश कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। आज हम लोग पढ़िए कंप्यूटर नेटवर्क प्राइवेसी एंड डिजिटल सिग्नेचर। इससे पहले हम लोगों ने इंक्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किया था, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, पब्लिक, प्राइवेट की। उससे रिलेटेड आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्रीवियस तमाम क्रैश कोर्स का हमने अब तक पूरा ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल का जो लेयर्स है वो कवर कर दिया है। पूरा सातों लेयर कवर कर दिया और टीसीपी/आईपी का 4 लेयर कवर हो चुका है। और ये हमारा लास्ट एक बोल सकते हैं टॉपिक चल रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें प्रीवियस क्रैश कोर्स में हमने बहुत डिटेल से, तकरीबन 3 घंटे से भी ऊपर हमारे डिटेल क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोगों ने अटैक्स के बारे में और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें को डिस्कस किया है। और आज हम लोग मजीद इन डिटेल जाएंगे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन में और डिजिटल सिग्नेचर में। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देता है। शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्राइवेसी एंड डिजिटल सिग्नेचर। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन टेक्निक। इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन को पढ़ेंगे एकदम डिटेल से एंड ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स को भी देखेंगे। एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क प्राइवेसी थ्रू इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन टेक्निक एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेप्यूटेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब क्या है? मतलब ये है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगी नेटवर्क प्राइवेसी से रिलेटेड, जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, प्रीवियस क्रैश कोर्स में देखा हुआ था, उसको आज मजीद खोलने वाले हैं, आज डिटेल जाने वाले हैं। खास करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टेक्निक्स को डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम लोग, और इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को। ये नया टॉपिक रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे इंटीग्रिटी, नेटवर्क का रिलायबिलिटी अच्छा होता है। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क प्राइवेसी। अब देखिए, इससे पहले वाला टॉपिक हमारा प्राइवेसी का नहीं था। एज यू कैन सी, इससे पहले हमारा टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, ना कि प्राइवेसी, जबकि आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क प्राइवेसी। दोनों में फर्क होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू अचीव प्राइवेसी हैज नॉट बीन चेंज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। द मैसेज कैन नॉट बी encrypted. The message must be rendered as obscure to all the unauthorized parties. A good encryption and decryption technique is used to achieve privacy टू सम एक्सटेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि किस तरीके से प्राइवेसी को अचीव किया जाए, ये हजारों सालों से नहीं बदला है। यानी इसका कॉन्सेप्ट सेम है कि प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि भाई मेरी चीजों को मेरे अलावा कोई देखे ना, छुए ना, ठीक है, पढ़े ना, यही होता है प्राइवेसी। द मैसेज कैन नॉट बी इनक्रिप्टेड, द मैसेज मस्ट बी रेंडर्ड एज ऑब्क्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट रखना, कि कोई इसके जरिए से देख ना सके, टू ऑल अनऑथोराइज पार्टीज। यानी मैसेज को इनक्रिप्ट करना है और जो अनऑथोराइज पार्टीज है अगर वो उसको देख भी ले तो उसको समझ ना सके। अ गुड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक इज यूज्ड टू अचीव प्राइवेसी टू सम एक्सटेंट। और अगर अच्छा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक इस्तेमाल किया जाए तो कुछ हद तक आप एक अच्छा प्राइवेसी गेन कर सकते हैं, यानी अचीव कर सकते हैं। दिस टेक्निक इंश्योर दैट द एयरड्रॉप्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अब देखिए, ये सब टर्म्स है कंप्यूटर साइंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में ये सब टर्म्स है, नेटवर्किंग में सब टर्म्स है। एयरड्रॉप्स, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर भी ले, लेकिन जो डेटा वो इंटरसेप्ट करेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रिप्शन किया हुआ है और उसके पास की नहीं है डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, ये सब के ऊपर में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। वैसे अगर आप प्रीवियस मतलब पुराना क्रैश कोर्स देखते हुए आ रहे तो आपको ये इजीली समझ में आया होगा। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेक अप द हार्ट ऑफ हाउ वी प्रोटेक्ट द डेटा दीज डेज। यानी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बेसिकली एक, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ये हार्ट है कि आज हम लोग मॉडर्न डे में किस तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द होल आइडिया ऑफ इंक्रिप्शन इन्वॉल्विंग टेकिंग अ प्लेन टेक्स्ट दैट एनीवन कैन रीड एंड scrambling into something called ciphertext that look like a noise. Only people who have the right key for the decryption get into back into the original stuff. यानी मेन आइडिया क्या है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के पीछे? वो ये है कि कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट लेना है। अब वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई EXE फाइल हो सकता है, कोई PDF फॉर्मेट हो सकता है, कोई डॉक फॉर्मेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डेटा होगा। आपको पता है डेटा का मतलब सब कुछ हो जाता है। तो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देना। इनक्रिप्ट का मतलब वो डेटा को जब कोई देखता है, फॉर एग्जांपल आप एक इमेज देख रहे हैं, आपको इमेज समझ में आ रहा है, आप एक वॉइस सुन रहे हैं, आपको वॉइस समझ में आ रहा है, आप एक टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, आपको वो भी समझ में आ रहा है, उसको इस तरीके से इनक्रिप्ट समझ आ रहा है, उसको इस तरीके का टेक्स्ट में बदल देना, एक ऐसा टेक्स्ट में बदलना जो इंसान पढ़ ही नहीं सकता, जिसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो क्या बनेगा? लुक्स लाइक ए नॉनसेंस। यहाँ पर जैसे हमने लिखा, ठीक है, नॉनसेंस, यानी कोई उसका तुक नहीं बनेगा, वो टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाएगा। हाँ, सिर्फ वही लोग उस इंक्रिप्शन से टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे जिनके पास डिक्रिप्शन का की
होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे और दोबारा से वही डेटा पहले की तरह बन जाएगा। यही पूरा होल आइडिया होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब होता है, इंक्रिप्शन मींस दैट द सेंडर कन्वर्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड सेंड द अनइंटेंजिबल मैसेज ओवर द नेटवर्क। वो इंक्रिप्ट करके भेज देगा, सेंडर का यही काम है। डिक्रिप्शन कैसे करके होता है, डिक्रिप्शन रिसीवर आर इंक्रिप्टेड प्रोसेस इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक टू ओरिजिनल। अब जो रिसीवर है वो डिक्रिप्ट इस्तेमाल करेगा, डिक्रिप्शन इस्तेमाल करेगा उस चीज को डिक्रिप्ट करने के लिए जिसको सेंडर ने इंक्रिप्ट किया था। मतलब वही सिंपल सा लॉजिक है। द डेटा विच इज टू बी इंक्रिप्टेड एट द सेंडर साइड इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट डेटा। यानी अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ रहा है, वो जरा ध्यान में रखें। जब सेंडर सेंड कर रहा है तो वो इंक्रिप्ट करेगा, तो सेंडर के साइड से जब इंक्रिप्ट किया जाता है उसको बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट एंड द इंक्रिप्टेड डेटा इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। यानी सेंडर जब कुछ सेंड करेगा तो पहले उसके पास प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको वो इंक्रिप्ट करेगा तो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हो जाएगा, जिसको साइफर टेक्स्ट भी बोला जाता है। द डेटा इज डिक्रिप्ट एट द रिसीवर साइड, और डेटा डिक्रिप्ट होगा रिसीवर के पास जाके, ठीक है। देयर आर टू पार्टीज ऑफ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक में दो टाइप्स है, ठीक है, नॉट पार्टी, दो टाइप्स है। एक है प्राइवेट विद सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और एक है प्राइवेसी विद सीक्रेट की डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन, और एक है प्राइवेसी विद पब्लिक की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। इससे पहले भी हम लोगों ने प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखा था। आज उसी टॉपिक को मजीद डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी दो किस्म का हो सकता है, या आप बोल सकते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक दो किस्म का होता है। एक होता है सीक्रेट की के साथ, एक होता है पब्लिक की के साथ, ठीक है। सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक कैसे काम करता है। इन सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज्ड बाय बोथ द पार्टीज, आई द सेंडर एंड द रिसीवर। जब आप बात करते हैं सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के बारे में, जो पहला टाइप होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, बेसिकली दो ही होता है, अब जिसको भी आप पहला ले लें, हम लोग क्योंकि पहले सीक्रेट की पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सीक्रेट की होता है। इसमें क्या होता है कि जो की होता है ना, वो सिंगल की होगा, सिर्फ एक की होगा। सेंडर उसी से इंक्रिप्ट करेगा और रिसीवर के पास भी वो पहुंच जाना चाहिए किसी तरीके से, ताकि वो डिक्रिप्ट कर सके। यानी एक के अलावा दूसरा कोई की मौजूद नहीं होगा, ठीक है। सेंडर रिसीवर दोनों एक ही की का इस्तेमाल करेगा। द सेंडर यूज द सीक्रेट की एंड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम टू इंक्रिप्ट द डेटा, द रिसीवर यूज दिस की एंड डिक्रिप्ट एल्गोरिथम टू डिक्रिप्ट द डेटा। यानी सेंडर क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा इस डेटा की मदद से, और रिसीवर क्या करेगा, इसी की मदद से जिसके मदद से सेंडर ने इंक्रिप्ट किया था उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ पाएगा, ठीक है। इन सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन इज द इनवर्स ऑफ द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। ये जाहिर सी बात है, जो की इस्तेमाल करेंगे आप, एल्गोरिथम जो लग रहा है उसका पलट इन रिवर्स इनवर्स एल्गोरिथम लगता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है। द सीक्रेट की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज सिमेट्रिक की एल्गोरिथम बिकॉज द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड इन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। सीक्रेट की इंक्रिप्शन जो होता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में भी काउंट किया जाता है। यानी इसको ये भी कहा जाता है कि ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। यानी सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक है ना, इस टेक्निक का एक नाम है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक, ठीक है। या इसको सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल की दोनों दो तरफा लोगों से यूज हो रहा है, यानी बाई डायरेक्शनल। एक ही की को सेंडर भी इस्तेमाल कर रहा है, उसी की को रिसीवर भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। द सीक्रेट की इज रिक्वायर दैट वी शुड नो which computer are talking to each other so that we can install the key on the computer। सीक्रेट की रिक्वायर करता है कि हमें ये पता होना चाहिए किस कंप्यूटर में ये काम कर रहा है, ताकि आप की उसमें इंस्टॉल कर सके, ठीक है। तो एक की होगा, दोनों इंसान यानी सेंडर रिसीवर इसको इस्तेमाल करेगा, और ये सीक्रेट की है, यानी सीक्रेट की ऐसे काम करता है, और इसको सिमेट्रिक की भी कहा जाता है। सिमेट्रिक की इस बेसिस पे कहा जाता है क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक की को थोड़ा सा समझते हैं। सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यानी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या चेंजेस है। इंक्रिप्शन स्प्लिट इनटू टू बिग काइंड्स। जो इंक्रिप्शन है उसको दो बड़ा टाइप्स में या दो बड़ा काइंड में तकसीम कर दिया गया है, एक सिमेट्रिक की और एक असिमेट्रिक की, व्हिच हैज टू पिलर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड बोथ हेल्प लॉक डाउन डिजिटल टॉक अ लॉट। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक तरफ से पिलर होता है डेटा प्रोटेक्शन का, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, सबका अपना फायदा, कीज यानी प्रोज एंड कॉन्स है। तो आइए समझते हैं इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ट्रिक विद वन की फॉर बोथ द स्क्रैम्बलिंग एंड अनस्क्रैम्बलिंग, यानी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सिंगल की इस्तेमाल होगा, वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। इट रन्स क्विकली एंड स्मूथली, पीपल यूज इट इन स्टैंडर्ड लाइक AEC एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड DAC लाइक डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। स्टिल द टफ पार्ट कम विद हैंडल आउट दैट की। यानी सिमेट्रिक की क्या होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऐसा इंक्रिप्शन होगा ना जहां पर एक ही की इस्तेमाल होगा इनक्रिप्ट करने के लिए भी, वही की इस्तेमाल होगा डिक्रिप्ट करने के लिए भी, और ये बहुत स्मूथली काम करता है। और लोग आमतौर पर इस पे यानी इस जब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके लिए बहुत से एल्गोरिथम्स हैं। उसमें से फेमस एल्गोरिथम
एल्गोरिदम और स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड और DES यानी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके बाद आता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन गोज फर्दर विद टू कीज। अब असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, दो चाबी होता है, दो कीज होता है। एक होगा पब्लिक की जो कि हैंडल करेगा इंक्रिप्शन को, और एक होगा प्राइवेट की जो कि डिक्रिप्शन को हैंडल करेगा। यानी अलग अलग काम के लिए, इंक्रिप्शन के लिए अलग की, डिक्रिप्शन के लिए अलग की। जो इंक्रिप्शन के लिए की है उसको पब्लिक की बोलेंगे, और जो डिक्रिप्शन के लिए की है उसको प्राइवेट की बोलेंगे। The setup boost the safety on the network, particularly for sending touchy information over a line that is not secure। यानी ऐसा इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, ऐसे लाइन के ऊपर जो सिक्योर नहीं है, तब ये बहुत ज्यादा काम में आता है। एल्गोरिदम लाइक RAS एंड ECC ties those keys together with tough math। और कुछ एल्गोरिदम असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर भी आते हैं, जैसे RSA और C और ECC, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के जरिए से इंक्रिप्शन करते हैं, जिसको डिक्रिप्ट करना उतना आसान नहीं होता। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक की होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों सेम की से होगा। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो की होता है, एक पब्लिक की जिसके इंक्रिप्ट होता है और एक प्राइवेट की जिससे डिक्रिप्ट होगा। याद रखिए पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, उससे सिर्फ इंक्रिप्ट ही होगा, ठीक है। ईच टाइप ब्रिंग इट्स ओन गुड पॉइंट। हर टाइप का अपना एडवांटेजेस है। दे ऑफ्टन टीम अप इन प्रैक्टिस। बाजू का दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। सिमेट्रिक हैंडल द फास्ट पाथ। सिमेट्रिक की फास्ट पाथ को संभालता है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ और फास्ट होता है। असिमेट्रिक टेक केयर ऑफ स्वैपिंग की सेफली। यानी मान लीजिए जब आप सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के लिए चाबी तो देना पड़ेगा ना दूसरे को, की तो दूसरे को सेंड करना पड़ेगा। तो जो की सेंड करेंगे, अगर वहां पर हैकर ने उसको ये कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, देन तो क्या किया जाता है आमतौर पे कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किया जाता है और जो की है उसको असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। यानी की भेजने के लिए असिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल कर लिया और डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए सिमेट्रिक कर लिया। वही यहाँ पर बताया गया है। टुगेदर दे मैक्स स्पीड, ट्रस्ट एंड सॉलिड प्रोटेक्शन डेटा। दोनों मिला के क्या होगा, स्पीड भी मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा और एक सॉलिड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का टेक्निक आपको मिल जाता है। इंक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, द वे encryption work follows the step plan to keep information safe and talk secure। कैसे करे करता है, पहला होता है की सेक्शन। फर्स्ट ऑफ यू पिक और मेक अ की। आपको की चूज करना होता है या फिर बनाना होता है अपने से। दैट की फिट्स द एल्गोरिदम यू चूज। जो भी एल्गोरिदम आप चूज करेंगे वो की उसमें फिट हो जाएगा। इट्स सेट अप हाउ एवरीथिंग गेट्स चेंज एंड देन चेंज बैक लेटर। और जैसे आप ये काम करते हैं, एक की चूज करते हैं या बनाते हैं और उसके बाद आपको एल्गोरिदम में जैसे वो की डालते हैं और अपना टेक्स्ट को उसमें डाल देते हैं, तो वो टेक्स्ट मतलब हो गया आपका काम कि वो टेक्स्ट अब इंक्रिप्टेड हो गया और जब वही की दोबारा उस पर डाला जाएगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट प्रिपरेशन। तो पहले तो आपको की वगैरह ये रेडी करना है और इस पे जैसे आप टेक्स्ट को डाल देंगे तब तो सेट हो जाएगा सब कुछ, लेकिन टेक्स्ट को प्रिपेयर भी करना पड़ता है। द प्लेन टेक्स्ट गेट्स रेडी। प्लेन टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। यू फॉर्मेट दैट ओरिजिनल डेटा फॉर द स्क्रम्बल्ड। अब आपको स्पेसिफिक तरीके से फॉर्मेट वगैरह भी जरूरत पड़ता है अगर एल्गोरिदम के हिसाब से, तो आपको वो भी करना पड़ेगा, यानी आपको टेक्स्ट को प्रिपेयर करना होगा। देन जैसे ही टेक्स्ट प्रिपेयर हो गया, कि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ एल्गोरिदम चूज किया हुआ, इस टेक्स्ट को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। जैसे आप डालेंगे इसके अंदर, सेट हाउ एवरीथिंग गेट्स चेंज एंड देन चेंज बैक लेटर, तो ये खुद को सेट हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इनक्रिप्ट हो गया, यानी थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे द मेन स्टेप, द एल्गोरिदम ग्रैब द की एंड टर्न प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट दैट्स हाइड्स द रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन नॉट अलाउड टू सी। यानी थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट पे आप ट्रांसमिशन या स्टोरेज कर दिया। द लास्ट यू सेंड और स्टोर द साइफर टेक्स्ट इन द सेफ स्पॉट। इट कुड गो ओवर अ नेटवर्क और साइट डेटाबेस विद लॉक। विदाउट द राइट की इट स्टेज कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 4 स्टेप में काम होता है। की सिलेक्ट करना, एल्गोरिदम सिलेक्ट करना, प्लेन टेक्स्ट को प्रिपेयर करना, उसके बाद इंक्रिप्ट करना और उसके बाद ट्रांसमिट कर देना, ठीक है। द होल सेटअप कीप्स सेंसिटिव थिंग्स हिडन एंड अनचेंज्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और ये जो पूरा का पूरा काम है ना, होल सेटअप है ना, ये क्या करता है, जो ओरिजिनल सेंसिटिव चीज है ना उसको अनचेंज करता है और हिडन रखता है, ठीक है। इट कट डाउन द चांस ऑफ समवन ग्रैबिंग इट। और इसमें से ये चांस खत्म हो जाता है कि कोई इसमें से कुछ चुरा सके, ग्रैब कर सके, ठीक है। ब्रेकिंग इट, या इसको तोड़ सके। और पीकिंग विदाउट परमिशन, या फिर इसमें झांक सके, यानी झांक के देख सके। अब झांकना मतलब जाहिर सी बात है, कैसे झांक के देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज होता है कि अलग अलग अटैक्स होते हैं ना, जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो इसमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये पूरा सेटअप, यानी इंक्रिप्शन के प्रोसेस में। अब डिक्रिप्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, बहुत सिंपल है। इसमें एक स्टेप कम होता है क्योंकि आप भेज नहीं रहे ना। सबसे पहले क्या होता है, डिक्रिप्शन अनडू द इंक्रिप्शन डेट, यानी इंक्रिप्शन जो करता है डिक्रिप्शन उसको उल्टा करता है। इट चेंजेस द साइफर टेक्स्ट बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट व्हिच मेक्स सेंस व्हेन द स्क्रम्बल डेटा शोज अप द प्रोसेस स्टार्ट। जाहिर सी बात है, डिक्रिप्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं साइफर टेक्स्ट को। द सिस्टम रिसीव द इंक्रिप्टेड डेटा दैट नीड टू बी डिक्रिप्ट। तो सिस्टम सबसे पहले साइफर टेक्स्ट रिसीव करता है जिसको डिक्रिप्ट करना होगा। देन होता है की एप्लीकेशन। द सिस्टम यूज द राइट की एंड मैचिंग एल्गोरिदम टू द राइट कोड। अब राइट की और राइट एल्गोरिदम का कॉम्बिनेशन जब लगाएगा तो वो क्या
क्या करेगा, जैसे ये दोनों होगा तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, द साइफर टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म बैक इनटू रीडेबल प्लेन टेक्स्ट, तो वो दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में रीडेबल बन जाएगा। वन क्लियर्ड यूजर कैन गेट टू इट एंड मेक सेंस ऑफ इट, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा कि इसको समझना आसान होगा, जैसा नॉर्मल बन जाएगा। इवन इफ इट गॉट स्नैक्ड इन ट्रांजिट, इसका मतलब है कि अगर वो फॉर एग्जांपल किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया उसको, या किसी ने उसको चोरी करने की कोशिश की, तब भी जाके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। द होल थिंग होल्ड्स अप प्राइवेसी, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है इंक्रिप्शन से लेकर डिक्रिप्शन तक, ये पूरा प्राइवेसी आपका होल्ड करता है। रियलनेस एंड स्टैंडर्डनेस ऑफ द सेफ चैनल, ठीक है, यानी ये सेफ है बेसिकली। सिमेट्रिक स्टेप यूज द सेम की फॉर बोथ साइड, हमें ऑलरेडी पता है सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो एक की को दो साइड पर इस्तेमाल करता है। दैट कीप्स थिंग्स स्पीडी एंड सिंपल, जिससे चीज आसान, स्पीड और सिंपल हो जाता है। असिमेट्रिक वन नीड द पेयर, असिमेट्रिक वन को पेयर चाहिए, पब्लिक की के लिए लॉक करेगा, प्राइवेट की अनलॉक करेगा। एंड इट्स साइड मोर सेफ्टी ऑफ द लेयर, इसमें डबल लेयर ऑफ सेफ्टी है कि पब्लिक की से आप उसको इंक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की से आप उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर चाबी अलग अलग है, यानी दो कीज इस्तेमाल हो रही है, ज्यादा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर को ऐड करता है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी ईडी यानी डीईएस, जिसके बारे में मैंने बताया था ना कि डेटा इंक्रिप्शन का दो स्टैंडर्ड होता है, एक एईएस और एक ईडीएस। तो ईडीएस क्या होता है? द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी डीईएस वाज डिजाइन्ड बाय आईबीएम, आईबीएम आपको पता है फेमस कंपनी है, एंड अडॉप्ट बाय यूएसए गवर्नमेंट एज अ स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन मेथड फॉर नॉन मिलिट्री एंड नॉन क्लासिफाइड यूज। नॉन क्लासिफाइड और नॉन मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जो यूएस गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन रखा है वो डीईएस को रखा है, ठीक है। द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज द स्टैंडर्ड यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, और आपको पता है कि ये सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी होता है और सीक्रेट की सिमेट्रिक की के अंदर अंदर आता है, ठीक है। डीईएस यूज 56 बिट की टू इंक्रिप्ट ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी वो 56 बिट की इंक्रिप्ट करता है बेसिकली। अब ये एल्गोरिदम के अंदर आप जा रहे हैं कि एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। While it was once a strong standard, it is now considered vulnerable to brute force attack. अब एक वक्त में या उस वक्त में जब ये नया बना था ना, ये माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा सिक्योर है और इसको हैक नहीं किया, यानी इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि यूएस गवर्नमेंट ने भी इसको स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन मेथड बना दिया था, लेकिन सिर्फ सिवाय नॉन मिलिट्री और नॉन क्लासिफाइड यूज के लिए। लेकिन आज के टाइम क्या हो गया ना, आज के टाइम इसमें भी वल्नरेबिलिटी मिल जाता है और ये ब्रूट फोर्स अटैक से वल्नरेबल है ड्यू टू इट्स रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ की। उसका पीछे रीजन ये है कि इसका की बहुत छोटा है, 56 बिट का यहाँ पर की है, दैट्स वन रीजन व्हाई यहाँ पर ब्रूट फोर्स हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कोई भी बंदा की ब्रूट फोर्स कर सकता है, ऑफ कोर्स इसके लिए सिस्टम काफी हाई चाहिए, बट स्टिल इट इज पॉसिबल, किया जा सकता है। इट हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय मोर सिक्योर एल्गोरिथम लाइक एईएस, और मोस्ट ऑफ द जगह आप बोल सकते हैं कि डीईएस को रिप्लेस कर दिया गया है एईएस से, जो कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है, जो कि आज भी इस्तेमाल होता है। दिस इज समथिंग कि आज 2026 में भी बड़े बड़े कंपनी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये तकरीबन ब्रूट फोर्स से तो ब्रेक नहीं हो सकता ये, ठीक है। अब पब्लिक की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जरा देख लेते हैं टेक्निक। प्राइवेट की का देखा था ना, अब पब्लिक की देखते हैं। देयर आर टू कीज इन पब्लिक की इंक्रिप्शन। आपको ऑलरेडी मालूम है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन में दो की होता है, एक प्राइवेट की होगा, एक पब्लिक की होगा। प्राइवेट की गिवन टू अ रिसीवर, पब्लिक की इज प्रोवाइडेड टू पब्लिक, यानी पब्लिक की इंक्रिप्ट करता है और प्राइवेट की डिक्रिप्ट करता है, और प्राइवेट की यूजर को दिया जाता है पब्लिक की से। पब्लिक होता है यानी पब्लिक की तो पब्लिक ही होगा। द अबव फिगर विल सी एज ए इज सेंडिंग द मैसेज टू यूजर बी एंड ए यूज पब्लिक की टू इंक्रिप्ट डेटा व्हाइल बी यूज द प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट डेटा। यहाँ पर तो फिगर आपको नजर आ नहीं रहा है, तो मैं फिगर लाता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने आपके लिए इमेज लेके आ गया मैं, ठीक है। ये है टू पब्लिक की, एज यू कैन सी ये चाबी है पब्लिक का, ये प्लेन टेक्स्ट है। ए जो है ये प्लेन टेक्स्ट भेज रहा है, इंक्रिप्ट कर रहा है साइफर टेक्स्ट, नेटवर्क में साइफर टेक्स्ट गया, और डिक्रिप्शन कहाँ होगा, बी के पास। यानी ये जो पब्लिक की है ना, ये पब्लिक है, इसी पब्लिक की का एक पेयर होगा प्राइवेट की, जिससे वो पब्लिक की अनलॉक होगा, बेसिकली वो साइफर टेक्स्ट अनलॉक होगा, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट नेटवर्क में भेजा और यहाँ डिक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की के साथ, ठीक है, इस तरीके से। इन पब्लिक की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, द पब्लिक की यूज्ड बाय अ सेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट की यूज्ड बाय द रिसीवर। जो ऑफ कोर्स इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पब्लिक की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन अलग है प्राइवेट से, क्योंकि पब्लिक की जो है वो सेंडर के पास अलग होता है और रिसीवर के पास जो प्राइवेट की होगा वो अलग होगा, दोनों अलग अलग होता है। द पब्लिक की इज अवेलेबल टू पब्लिक व्हाइल द प्राइवेट की इज केप्ट बाय ईच इंडिविजुअल। अब जैसा नाम से समझ में आ रहा है ना पब्लिक की, तो पब्लिक की सबके लिए पब्लिक रहेगा, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स को ही दिया जाएगा। द मोस्ट कॉमन यूज पब्लिक की एल्गोरिथम इज आरएसए, ठीक है। तो आमतौर पे जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक की के लिए वो आरएसए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट की एंड पब्लिक की, प्राइवेट और पब्लिक की में क्या क्या डिफरेंस होता है ये भी आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। एस्पेक्ट्स रहेगा, ये है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। स्पीड देखा जाए तो ऑपरेट फास्टर कंपेयर टू पब्लिक की, और ये जनरली स्लो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो प्राइवेट की फास्टर होता है, पब्लिक की स्लो होता है। की यूजेज अगर देखा जाए तो यूज अ सिंगल की फॉर बोथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, प्राइवेट की सिंगल की को इस्तेमाल करता है इंक्रिप्ट
डिक्रिप्ट दोनों काम के लिए। जबकि पब्लिक की इस्तेमाल करता है पेयर ऑफ की, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर देखा जाए तो प्राइवेट की जो होता है इनक्रिप्ट की मस्ट रिमेन सीक्रेट एंड शेयर्ड सिक्योरली बिटवीन पार्टीज। अब प्राइवेट की में एक प्रॉब्लम ये है ना कि एक ही क्यू की चाबी है जिससे इंक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे तो वो की को प्रॉपर तरीके से आपको सेफली और सिक्योरली दूसरे को भेजना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो वाला कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो क्या। जबकि पब्लिक की में क्या होता है, पब्लिक की कैन बी ओपनली शेयर्ड, पब्लिक की ओपनली शेयर होता है व्हाइल द प्राइवेट की रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की से तो डिक्रिप्ट होगा ना, इंक्रिप्टेड डेटा आप खुला छोड़ देते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, अगर यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन देखा जाए तो ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है जहां पर सिंगल की इस्तेमाल होता है, और ये असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है यानी पब्लिक की जहां पर दो की इस्तेमाल होता है। की शेयरिंग अगर बात किया जाए तो रिक्वायर की शेयरिंग ऑफ द सेम की डिफरेंट सेंडर एंड रिसीवर। अब प्राइवेट की में क्या होता है कि एक चाबी को ही सेंडर रिसीवर को आपस में शेयर करना पड़ेगा, जबकि पब्लिक की में ऐसा नहीं होता है। रिसीवर के पास अपना प्राइवेट की होता है और सेंडर जो है वो उसको पब्लिकली पब्लिक की के जरिए रखता है। एफिशिएंसी का देखा जाए तो प्राइवेट की जो है वो मोर एफिशिएंट और सुटेबल है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, और पब्लिक की जो है वो लेस सफिशिएंट है प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। यानी बड़े डेटा के लिए वो लेस एफिशिएंट है लेकिन ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है, और प्राइवेट की बड़े डेटा के लिए अच्छा होता है। यही रीजन है कि दोनों को मिला के किया जाता है कि बड़ा डेटा को इनक्रिप्ट करो प्राइवेट की से और प्राइवेट की को सेंड करो पब्लिक की के जरिए से, यानी ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के जरिए से। मोर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट की वो भी समझ लीजिए। डेटा साइज हैंडलिंग का बात किया जाए तो आइडियल फॉर इंक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पब्लिक की प्राइवेट की जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इंक्रिप्ट करता है आमतौर पे, जबकि पब्लिक की अगर देखा जाए टिपिकली यूज फॉर स्मॉलर डेटा फॉर इंक्रिप्शन सिमेट्रिक की। ठीक है, आमतौर पे सिमेट्रिक की को ही इससे इंक्रिप्ट किया जाता है। रिस्क ऑफ की लॉस, इफ द प्राइवेट की इज लॉस्ट और एक्सपोज्ड ऑल इनक्रिप्टेड डेटा बिकम इनएक्सेसिबल। अगर प्राइवेट की के केस में अगर की गुम गया, की अगर गुम गया आपसे प्राइवेट की के केस में, तो पूरा का पूरा डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, आप कभी उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। जबकि पब्लिक की में अगर देखा जाए तो लॉस लोअर रिस्क सिंस द प्राइवेट की मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक की इज ओनली ओपनली अवेलेबल। पब्लिक की में क्या है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल को प्राइवेट की दिया जाता है, सो दैट वन रीजंस व्हाई कि सिर्फ आपको उसको सिक्योर करना पड़ता है। ठीक है, की एक्सेसिबिलिटी का अगर देखा जाए तो प्राइवेट की इज केप्ट सीक्रेट बिटवीन ट्रस्टेड पार्टीज। तो प्राइवेट की जो है वो बेसिकली सीक्रेट रखना पड़ता है आपको दोनों सेंडर रिसीवर के दरमियान, और शेयर करना ही मुसीबत होता है असल। जबकि पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कोई भी यूजर के लिए जिसके पास वो प्राइवेट की मौजूद है। इसके बाद अगर कॉमन एल्गोरिदम्स को देखा जाए तो जो प्राइवेट की है उसके लिए कॉमन एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है AES 128, AES 192 एंड AES 256। तो आमतौर पे AES 256 इस्तेमाल होता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और पब्लिक की इस्तेमाल होता है यूज्ड इन एल्गोरिदम सच एज RSA, DSA एंड ECC। ये काम का इस्तेमाल होता है। यूज केस अगर देखा जाए ना कि यूज केस क्या है, तो कॉमनली यूज्ड टू सिक्योर लोकल स्टोरेज सिस्टम एंड डिस्क इंक्रिप्शन। आमतौर पे लोकल स्टोरेज सिस्टम और डिस्क इंक्रिप्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और पब्लिक की का इस्तेमाल क्यों होता है, यूज टू प्रोटेक्ट ईमेल, डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड वेब सिक्योर कम्युनिकेशन, जैसे कि HTTPS वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन रूल्स अगर देखा जाए, द रेसिपेंट यानी जो रिसीवर है प्राइवेट की में यूज करेगा वो डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज, यानी जो प्राइवेट की में जो रिसीवर है उसके पास भी सेम की होना चाहिए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। जबकि पब्लिक की में जो रिसीवर है वो पब्लिक की यूज करेगा इंक्रिप्ट करने के लिए, और डिक्रिप्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा प्राइवेट की को। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी। अब जाहिर सी बात है साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंक्रिप्शन रैंक हायर एज अ की पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी नाउ। हाँ, अब इंक्रिप्शन का जो रैंक है ना वो हाई हो रहा है साइबर सिक्योरिटी में, और हमेशा से ही रहा है। साइबर सिक्योरिटी है ही पूरा का पूरा एक तरफ से सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इंक्रिप्शन उसका एक पार्ट होता है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के अंदर आ जाता है इंक्रिप्शन बहुत डिटेल में। इट ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड आईज फ्रॉम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अनऑथोराइज्ड जो लोग देखना चाहते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो नहीं देख सकते। दैट कवर्स प्राइवेसी, सेफ चैट, ऑनलाइन ट्रस्ट। नो इंक्रिप्शन मीन्स थिंग्स लाइक अ पासवर्ड, मनी डिटेल और प्राइवेट नोट कुड बी स्नैच्ड और ट्विस्ट इजीली। और अगर इंक्रिप्शन नहीं है, इंक्रिप्शन से क्या होता है कि कोई भी चीज आप पेमेंट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट रहता है, किसी को नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर आप इंक्रिप्शन को नहीं करेंगे ना तो इन सब चीजों में कोई भी शख्स इंटरनेट पे आपका डेटा को चुरा सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, हार्म कर सकता है। ट्रीट्स कीप चेंजिंग with stuff like ransomware, fake email to trick you, and sneaky cyber breaches. Encryption fight back strongly. It wraps data so even stolen bit looks like junk. Too bad, guys. मतलब क्या है? मतलब ये है कि threats जो है वो बदलते जाते हैं, जैसे कि ransomware हो गया, fake email हो गया जिससे आपको ट्रिक किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा टाइप का होता है। लेकिन इंक्रिप्शन इनके अगेंस्ट इस तरीके से लड़ता है ना कि अगर बेवकूफ बना के फॉर समहाउ वो डेटा आपसे ले भी ले, लेट्स से डेटा आपसे ले भी ले, या डायरेक्ट नहीं, ऑफ कोर्स अगर किसी और चीज के थ्रू डेटा ले ले तो वो इंक्रिप्टेड डेटा उसको मिलेगा।
ठीक है, वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इट गोज बियॉन्ड जस्ट स्टॉपिंग अटैक टू कंपनीज यूज इट टू फॉलो रूल्स ऑन डेटा सेफ्टी दैट प्रोवाइड अ ह्यूज फाइन फ्रॉम लीक एंड कीप्स कस्टमर बिलीविंग इन देम व्हाइल मिक्स्ड विद अदर डिफेंस लाइक अ गुड कोड हु गेट एक्सेस एंड हैंडलिंग रिस्क इंक्रिप्शन बिल्ड अ फुल शील्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सिर्फ इस पे नहीं होता है कि अटैक को रोकना है, यहाँ पर ये भी देखा जाता है ना, जो कंपनीज है ना वो इस पे भी ध्यान देते हैं कि किस तरीके से डेटा सेफ रखेंगे। उसका कुछ रूल्स होता है हर कंपनी में, जिसमें क्या होता है कि उसके वजह से बेसिकली ह्यूज आपको एक हाइक मिलता है कि जिसमें आपका लीकेज वगैरह बचते हैं, डेटा ब्रीचेस से बचते हैं, और काफी सारा अच्छा अच्छा गुड डिफेंस मैकेनिज्म को भी ऐड किया जाता है इंक्रिप्शन वगैरह के अलावा, जैसे कि अच्छा गुड प्रैक्टिस में कोड लिखना, क्योंकि एक्चुअली में तो कोड वल्नरेबल होता है या कोड का ही प्रॉब्लम की वजह से ही जो साइबर सिक्योरिटी में या जो क्रैकर्स होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं, वो बेसिकली हैक कर पाते हैं। तो अच्छे से कोड लिखना, रिस्क हैंडलिंग करना, इंक्रिप्शन करना, ये सब जब आप करते हैं तो एक फुल शील्ड आप बनाते हैं, जिससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रिप्शन के ऊपर ही बस टिके हुए रहेंगे। इंक्रिप्शन मेक डिजिटल स्पेस टफ एंड रिलायबल, प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन इन आवर कनेक्टेड वर्ल्ड। और इंक्रिप्शन आप एक तरफ से बोल सकते हैं, जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है ना, वो सिक्योर इंक्रिप्शन की वजह से ही हो पा रहा है। ठीक, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। अब इंक्रिप्शन का कुछ स्टैंडर्ड्स होता है, तो इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स अगर देखा जाए तो AES हम लोग देखेंगे, RAS देखेंगे एंड बियॉन्ड चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड सर्व्स एज अ वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क अराउंड द वर्ल्ड। अब इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है ना, ये वाइडली एक्सेप्टेड है फ्रेमवर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दे आउटलाइन हाउ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नीड टू वर्क फॉर बेस्ट सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी इन डिफरेंट सिस्टम। अलग अलग सिस्टम में किस तरीके से जो इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है और फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है, उसके बारे में लोग देख रहे हैं। तो एक आपको पता है इंक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है AES, जिसको एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। द यूएस गवर्नमेंट अडॉप्टेड, यूएस गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया एंड नाउ द वर्ल्ड ट्रस्ट इट टू, और अब पूरा दुनिया इस पे बेसिकली भरोसा कर रहा है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर। AES सिक्योर्स क्लासिफाइड डेटा अलोंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट रन फास्ट, वर्क एफिशिएंटली एंड स्टैंड्स स्ट्रांग अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक। अब इसमें क्या होता है कि सिक्योर फाइल ये क्लासिफाई करता है, इस तरीके से फाइनेंस ट्रांजैक्शन भी इसके थ्रू किया जाता है, ये फास्ट रन होता है, एफिशिएंट है और बहुत ही स्ट्रांग अगेंस्ट खड़ा होता है ब्रूट फोर्स का। यानी ब्रूट फोर्स इसमें करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ब्रूट फोर्स से ये रोकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बाद देखिए RSA यानी रिवर्स शामिर एडलमैन। इट फॉर्म्स अ बेसिक पार्ट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है उसका एक बेसिक फॉर्म है ये। RSA हैंडल सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। RSA जो है वो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को हैंडल करते हैं और इंक्रिप्शन को हैंडल करते हैं इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको PKIS कहा जाता है। इसके बाद आता है TSL SSL, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर। दिस प्रोटोकॉल गार्ड डेटा सेंड ओवर द इंटरनेट। जो भी डेटा इंटरनेट के ऊपर सेंड किया जाता है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे वेब ब्राउजिंग में खास करके। ठीक है, दे मेक श्योर वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर कम्युनिकेट सेफली। वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वेब सर्वर और ब्राउजर जो है वो कम्युनिकेट करे सिक्योरली। TSL यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो कि ज्यादा अच्छा है। देन आता है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके बाद एक और आता है PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी। ये जो PGP है ना, हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स पूरा का पूरा इसी के ऊपर है, PGP के ऊपर है इन डिटेल। इट कॉमनली इनक्रिप्ट मेल्स एंड प्रोटेक्ट फाइल्स। PGP चेक मैसेज ऑथेंटिसिटी एंड कीप प्राइवेट बिटवीन द यूजर्स। अच्छा, इसके बाद देखिएगा IPSEC यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट वर्क्स एट अ नेटवर्क लेयर टू इनक्रिप्ट डेटा इन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये नेटवर्क लेयर में काम करता है और इनक्रिप्ट करता है डेटा को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में और इंश्योर करता है सेफ्टी को और प्राइवेट रखता है कनेक्शन को ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। यानी पब्लिक नेटवर्क में कनेक्शन को प्राइवेट रखता है। ठीक है, अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में जो बेसिकली डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एस्पेक्ट देखेंगे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। डेफिनेशन अगर देखेंगे तो इंक्रिप्शन को आप कहेंगे कन्वर्ट करना एक ऐसे डेटा को जिसको रीड और समझा जा सकता है, रीडेबल टेक्स्ट है, उसको बदलना एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि कोई पढ़ ना सके, जिसको साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। और डिक्रिप्शन का मतलब है कि साइफर टेक्स्ट को, जिसको कोई पढ़ नहीं सक रहा, जो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड है, उसको सही फॉर्म में लेके आना। ठीक है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, उसको डिक्रिप्शन कहते हैं। पर्पस क्या होता है इंक्रिप्शन का? पर्पस क्या होता है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखा जाए, इंफॉर्मेशन इनएक्सेसिबल हो हर उस इंसान के लिए जो ऑथोराइज नहीं है किसको देखने के लिए। और डिक्रिप्शन में क्या होता है? पर्पस डिक्रिप्शन का रीस्टोर करना, इंक्रिप्टेड डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना ताकि ऑथोराइज्ड यूजर उसको पढ़ सके। प्रोसेस लोकेशन, इंक्रिप्शन का प्रोसेस लोकेशन क्या होता है? परफॉर्म होता है ये सेंडर एंड की तरफ बिफोर ट्रांसमिशन, यानी सेंडर इसको परफॉर्म करता है, यानी सेंडर इंक्रिप्ट करता है ट्रांसमिट करने से पहले। और डिक्रिप्शन में क्या होता है? रिसीवर जब
जब रिसीव करता है साइफर टेक्स्ट को, तब जाके वो इसको परफॉर्म करता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। की यूजेज, तो इंक्रिप्शन में सीक्रेट की इस्तेमाल होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, और पब्लिक की इस्तेमाल होगा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। और सेम एज डिक्रिप्शन में क्या होगा, अगर सीक्रेट की इस्तेमाल हुआ तो वही सिमेट्रिक की जरूरत पड़ेगा, और अगर पब्लिक की इस्तेमाल क्या है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, तो प्राइवेट की जरूरत पड़ेगा। आउटपुट अगर देखा जाए तो प्रोड्यूस करता है साइफर टेक्स्ट विच अपीयर मीनिंगलेस विदाउट डिक्रिप्शन, यानी इंक्रिप्शन का आउटपुट क्या होता है कि ऐसा साइफर टेक्स्ट आएगा जो कि जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए। और डिक्रिप्शन में क्या होता है, आउटपुट प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट को वो सामने लाता है, प्रोड्यूस करता है। कोर फंक्शंस क्या है, फोकस ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, यानी जो इंक्रिप्शन है वो डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी प्रिजर्व करने के लिए काम में आता है। और डिक्रिप्शन क्या करता है, रिकवरी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर, यानी जो लेजिटिमेट यूजर है जिनको वो ऑथोराइज है कि हाँ ये ऑप्शंस यानी ये इंफॉर्मेशंस और ये सेंसिटिव डेटा को आप देख सकते हैं, उनके लिए उसको अवेलेबल करवाना। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। यानी ये सबको पता था, बट एक और मजीद बुनियादी फर्क आपको समझ में आ गया टेक्निकल वे में भी। एडवांटेजेस ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का क्या एडवांटेज है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रन्स एट हाई स्पीड, ये तो बहुत स्पीड चलता है। वो सेम की इस्तेमाल करता है बोथ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों के लिए, ये भी हमने देखा। और होल प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी और फास्टर होता है इन कंपेयर टू असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सबसे पहले स्पीड हाई होता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम आर कंप्यूटेशनली लेस इंटेंसिव देन असिमेट्रिक वन, मेकिंग देम मच फास्टर फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑपरेशन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। रिसोर्स एफिशिएंसी, इंक्रिप्शन मेथड सिमेट्रिक मेथड नीड लेस पावर फॉर कंप्यूटिंग एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ मेमोरी, बहुत कम पावर भी उसको चाहिए सीपीयू पावर, और बहुत कम मेमोरी भी चाहिए होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को। दैट मेक देम परफेक्ट फॉर हैंडलिंग बिग बैच ऑफ डेटा और वर्किंग ऑन सिस्टम दैट डू नॉट मे हैव रिसोर्स। तो जाहिर सी बात है इसी की वजह से ना बड़ा डेटा को इजीली इंक्रिप्ट कर पाते हैं, क्योंकि रिसोर्स मेमोरी दोनों कम लगता है, और ऐसे सिस्टम में जिसका रिसोर्स बहुत अच्छा नहीं है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज डेटा, और यही रीजन है रिसोर्स एफिशिएंसी की वजह से ही आप लार्ज डेटा में इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज आइडियल फॉर इंक्रिप्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज फाइल, डेटाबेस एंड स्ट्रीमिंग मीडिया। तो स्ट्रीमिंग मीडिया हो गया, डेटाबेस हो गया, फाइल हो गया, इसी वजह से इन सब जगह सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है। स्टिल सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन रन्स इनटू सम रियल प्रॉब्लम डिस्पिट ऑफ दिस स्ट्रेंथ, यानी इसका स्ट्रेंथ का जो भी है, यानी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सिमेट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको हटा भी दी 2 सेकंड दिमाग से तो भी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आज भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करता और इस्तेमाल होता है। जैसे कि सिक्योरली शेयरिंग एंड मैनेजिंग की बिकम ट्रिकी, पर्टिकुलरली इन लार्ज नेटवर्क और वन स्पैन अक्रॉस डिफरेंट प्लेस। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्टेप इनटू हैंडल दोस काइंड ऑफ इशू। अब आपको पता है जैसे कि सिमेट्रिक की में एक पार्टी के पास जो की है दूसरे पार्टी के पास भी वही होना चाहिए, तो उसके पास भेजने के लिए असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस की को असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन से इंक्रिप्ट करके भेजा जाता है दूसरे के पास। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब डिसएडवांटेज क्या है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रन्स फास्टर, हैंडल थिंग्स एफिशिएंटली, बट इट हैज ओन क्लियर लिमिटेशंस, सम लिमिटेशंस दैट इंपैक्ट डेटा सिक्योरिटी एंड हाउ वेल इट स्केल अप। अब वैसे तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काफी अच्छा है, हमने देखा वो स्पीड है, रिसोर्स कम लेता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ भी वो आता है और सिक्योरिटी इंपैक्ट भी वो करता है। सबसे पहला क्या है, और स्केल अप करने में भी प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला होता है की डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज, इसके बारे में बताया भी। वन ऑफ द मेजर इशू कम्स विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द सीक्रेट की सिक्योरली बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इफ समवन इंटरसेप्ट दैट की while it being sent, the whole encryption setup gets compromised right away। यानी वही बताया कि इनक्रिप्ट तो कर दिया, लेकिन जो इंटरनेट पे की को शेयर करेंगे, प्राइवेट की के बारे में बात हो रहा है, तो अगर गलती से वो किसी हैकर के हाथ में पड़ गया तो पूरा का पूरा जो डेटा था जिसको हमने इनक्रिप्ट किया था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो की को भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसको खत्म कैसे किया जाता है, मिटिगेट कैसे किया जाता है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के जरिए भेजा जाता है की को, जो हमने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्केलेबिलिटी इशू है। यहाँ पर स्केलेबिलिटी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने फर्स्ट क्रैश कोर्स में ही जहाँ पर बेसिक था वहीं पर हमने स्केलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था बहुत ज्यादा। तो स्केलेबल इज अप ब्रिंग मोर प्रॉब्लम टू कीप ट्रैक ऑफ यूनिक की फॉर द bunch of user turned complicated fast, the large group the key multiple quickly since each pair of people needed its own separate key। स्केलेबिलिटी में दिक्कत ये आ रहा था कि अब जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए अब एक चाहिए, अब आप मल्टीपल चीजों को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल चीज सेंडर रिसीवर के दरमियान होगा, तो हर मल्टीपल चीज के लिए एक की होगा जो दोनों में शेयर होना
होना चाहिए, तो इससे चीज कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑल्सो मिस आउट on built-in authentication. It does not check who actually sent the message or if anyone changed the data along the way. Symmetric key में lack of authentication भी है, तो symmetric key encrypt तो करता है, लेकिन साथ साथ वो built-in authentication को मिस भी कर देता है, और वो ये चेक नहीं करता है कि किसने एक्चुअली मैसेज को सेंड किया है। और अगर कोई मान लीजिए बीच में मैसेज को बदल दे, तो वो उसको लगेगा कि भाई वो तो वही मैसेज है। कॉम्प्लेक्स की मैनेजमेंट ये 4th नंबर है। की मैनेजमेंट एड्स अनदर लेयर ऑफ हैसल ओवर द टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, स्केलेबिलिटी इशू है। की नीड्स टू बी रोटेट और स्वैप आउट रेगुलरली टू स्टे सिक्योर। अब की को हर बार आपको स्वैप करना पड़ेगा सेंडर रिसीवर के दरमियान, हर बार उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, जो कि एक खुद में बहुत ही बर्डन वाला चीज है। हैंडल दोज अपडेट अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड यूज टेक आउट ऑफ टाइम ऑफ द ऑफ्टन लीड टू मिस्टेक। और जाहिर सी बात है, इतनी बार जब आप की एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर फिर गलती होता है इंसान से, इस वजह से इसका मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंक्रिप्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है ये तो हम ऑलरेडी मालूम है, फिर भी देख लेते हैं। इंक्रिप्शन फाइंड्स यूज इन मेनी इंडस्ट्री एंड डिजिटल स्पेस। इट कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड इंटैक्ट। ऑनलाइन बैंकिंग में इस्तेमाल होता है ये। ऑनलाइन बैंकिंग रिलाइज इट्स ऑन हेवीली ऑफ कोर्स इंक्रिप्शन गार्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड सेंसिटिव डिटेल लाइक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड एंड पेमेंट। दीज स्टॉप इंटरसेप्टिंग और फ्रॉड। ठीक, तो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करता है, मतलब ये कोई छुपा बड़ा तो चीज है नहीं, सबको ही पता है ये बात। ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी भी इस्तेमाल करता है। ईमेल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्रिप्शन टू इट्स प्रोटेक्ट ईमेल कंटेंट सो ओनली अप्रूव्ड रिसीवर सी कॉन्फिडेंशियल मैसेज। यानी सिर्फ वही लोग देख सके आपके मैसेज को जो ऑथोराइज्ड है, जिसको आपने भेजा है, बाकी कोई उसको देख ना सके। तो ईमेल सिक्योरिटी भी इस्तेमाल होता है। सिक्योर मैसेजिंग भी यूज होता है। सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज इंक्रिप्शन फॉर प्राइवेट टॉक। दीज ब्लॉक आउटसाइडर फ्रॉम रीडिंग पर्सनल और बिजनेस चैट्स। यानी पर्सनल और बिजनेस चैट जब आप कर रहे होते हैं तो वहां पर भी मैसेज इंक्रिप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया। ठीक है, डेटा स्टोरेज गेट प्रोटेक्शन थ्रू इंक्रिप्शन। इट शील्ड फाइल्स डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड आईज इवन इफ द सिस्टम ब्रेक सेंसिटिव डेटा स्टे सेफ्टी। जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि पासवर्ड को इंक्रिप्ट करके डेटाबेस में डाला जाता है कि अगर डेटा एक्सप्लोर भी हो गया यानी डेटा कॉम्प्रोमाइज भी हो गया तो यूजर का जो पासवर्ड है वो कुछ नहीं कर पाएगा, यानी हैकर उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा, वो इंक्रिप्टेड ही रहेगा। यूजर का जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड ही रहेगा। तो इससे क्या है कि डेटाबेस आप दोबारा से बना सकते हैं, यूजर का वही डेटा को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो डेटा कॉन्फिडेंस भी है, यानी कॉन्फिडेंट भी है। कॉन्फिडेंस से मुराद है कि उसका कॉन्फिडेंशियलिटी गया नहीं है अभी तक। इंक्रिप्शन बिल्ड्स द बेस ऑफ डिजिटल ट्रस्ट, और इंक्रिप्शन जो है वो एक तरफ से बिल्ड करता है डिजिटल ट्रस्ट को। इट्स कवर पर्सनल चैट टू बिग इंटरप्राइज प्रोटेक्शन। पर्सनल चैट से लेके इंटरप्राइज प्रोटेक्शन तक ये लाता है, वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, और ये इनेबल करता है सेफ इंटरैक्शन यूजर से के साथ, यानी अलग अलग यूजर के साथ सेफली इंटरैक्ट करने के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो रियल वर्ल्ड में यहाँ पर 3 एग्जांपल हमने दिया है और तीनों से आप फेमिलियर हैं। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ब्लेंड इनटू डेली टेक विदाउट मच नोटिस। दे कीप डेटा कम्युनिकेशन सिक्योर इन रियल वे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हैंडल मैसेजिंग एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ओनली सेंडर एंड रिसीवर रीड द कन्वर्सेशन। द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ कैन नॉट टच द इंक्रिप्टेड डेटा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को भी नहीं पता होता, हालांकि अगर वो चाहे तो डिक्रिप्ट करके पढ़ सकते हैं, बट आमतौर पर उनको भी नहीं पता होता कि क्या मैसेज में जा रहा है। एचटीटीपीएस वेबसाइट encrypt data between browsers and senders। एचटीटीपी में क्या होता है, ब्राउजर और सर्वर के दरमियान जो है वो डेटा इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट चलता है। These covers जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, पेमेंट डिटेल्स है। इट प्रिवेंट इंटरसेप्शन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंटरसेप्ट करने से भी रोकता है, और अगर कर भी लेंगे आप इंटरसेप्ट तो डेटा पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद आता है इंक्रिप्टेड ईमेल सर्विस। इंक्रिप्ट ईमेल सर्विस लाइक प्रोटॉन मेल यूज स्ट्रॉन्ग मेथड्स। दे सिक्योर ईमेल कंटेंट एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। मैसेज स्टेज कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी आपको मालूम है। दिस केस हाउ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एट वर्क बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है आपको समझ में आ रहा है। दे प्रोटेक्ट प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, ट्रस्ट को बिल्ड करता है, सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है एवरीडे यूज में जो हम लोग करते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज था जो आपको ऑलरेडी मालूम ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे ये सब पढ़ने के बाद, यानी यहाँ पर हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को मुकम्मल पढ़ लिया, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कंप्यूटर प्राइवेसी क्या होता है, उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखा। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हमने देखा सीक्रेट की क्या होता है, उसका टेक्निक, फिर सिमेट्रिक असिमेट्रिक का बहस पढ़ा हम लोगों ने, फिर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस देखा कैसे होता है, फिर हमने एल्गोरिथम्स को देखा कि स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या है, फिर हमने पब्लिक की को डिटेल से पढ़ा, उसका टेक्निक देखा, फिर हमने डिफरेंस बिटवीन देखा कि पब्लिक और प्राइवेट की में क्या डिफरेंस है, फिर हमने इंपॉर्टेंस देखा साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन का क्या होता है, और फिर हमने इंक्रिप्शन का स्टैंडर्ड देखा जैसे कि AEC RSA वगैरह वगैरह, फिर हमने इंक्रिप्शन वर्सेस डिक्रिप्शन को देखा, फिर हमने एडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को देखा, फिर हमने डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को देखा, फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ इंक्रिप्शन को देखा, और फिर रियल वर्ल्ड में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम होता है ये देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर। द डिजिटल सिग्नेचर इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। वी नो that there are 4 aspects of security जिसको प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फंडामेंटल पॉइंट है। डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक टेक्निक होता है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं ऑथेंटिसिटी को और इंटीग्रिटी को ऑफ अ मैसेज, कोई भी मैसेज का। वी नो, हमें ऑलरेडी मालूम है कि 4 एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट क्रैश कोर्स में कि 4 एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का। एक होता है प्राइवेसी, एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है इंटीग्रिटी और एक होता है नॉन रेप्यूटेशन। और इन चारों को हमने प्रीवियस क्रैश कोर्स में डिटेल डिस्कस किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर 3 एस्पेक्ट कैन बी अचीव बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। अब जो पहला एस्पेक्ट है प्राइवेसी, ये हमने डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। बल्कि आज का हमारा जो क्रैश कोर्स था उसमें स्टार्टिंग में नाम ही ये था नेटवर्क प्राइवेसी, तो हमने ये डिटेल डिस्कस किया। बाकी का जो 3 है यानी ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेप्यूटेशन, ये आप डिजिटल सिग्नेचर से अचीव कर सकते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिजिटल सिग्नेचर इज टू साइन अ डॉक्यूमेंट। बेसिक आइडिया क्या है डिजिटल सिग्नेचर में कि आप एक डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। व्हेन वी सेंड द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली वी आल्सो साइन इट। यानी जब हम लोग डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं लोकली, फिजिकली, तो वो तो साइन आपको समझ में आता है कि भाई पेन से साइन कर दिया हमने। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजते हैं यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू भेजते हैं यानी नेटवर्क में भेजते हैं, तब भी आप उसको साइन करते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर में यही होता है। वी कैन साइन अ डॉक्यूमेंट इन 2 वेज। 2 तरीका होता है डॉक्यूमेंट को साइन करने का, टू साइन अ होल डॉक्यूमेंट एंड टू साइन अ डाइजेस्ट, यानी पूरा डॉक्यूमेंट या कुछ हिस्सा उसको साइन कर सकते हैं। साइनिंग द होल डॉक्यूमेंट, आप सबसे पहले होल डॉक्यूमेंट को साइन को समझते हैं। इन डिजिटल सिग्नेचर अ पब्लिक की इंक्रिप्शन टेक्निक इज यूज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब आपको पता है 2 किस्म का की होता है, प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की यानी असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और इसका 2 पार्ट होगा, एक प्राइवेट की होगा, एक पब्लिक की होगा, ठीक है। तो पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है जो है डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। हाउएवर द रोल ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की आर डिफरेंट हियर। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक की और प्राइवेट की का रोल है वो काम अलग तरीके से करता है। जैसे हमने असिमेट्रिक में पढ़ा था वैसे नहीं। तो ये कैसे अलग काम करता है वो समझिए। द सेंडर यूज अ प्राइवेट की टू इनक्रिप्ट डेटा, इनक्रिप्ट द मैसेज। अब सेंडर इस्तेमाल करता है यहाँ पर प्राइवेट की इनक्रिप्ट करने के लिए, जबकि असिमेट्रिक में पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जाता है। व्हाइल रिसीवर यूज द पब्लिक की ऑफ द सेंडर टू डिक्रिप्ट द मैसेज। और यहाँ पर जो रिसीवर है वो पब्लिक की इस्तेमाल करता है डिक्रिप्ट करने के लिए। इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन व्हाइल पब्लिक की यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। डिजिटल सिग्नेचर कैन नॉट बी अचीव बाय यूजिंग सीक्रेट की इंक्रिप्शन। को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आया। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट होता है। असिमेट्रिक के हिसाब से पब्लिक की रहेगा इंक्रिप्ट करने के लिए, प्राइवेट की होगा डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन जब यही पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर में इस्तेमाल होता है, पहली बात तो यह है कि डिजिटल सिग्नेचर में यही क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिमेट्रिक की इस्तेमाल नहीं होता है डिजिटल सिग्नेचर में, यानी सीक्रेट के इस्तेमाल नहीं होता है। असिमेट्रिक की और पब्लिक की ही इस्तेमाल होता है। और क्योंकि वही असिमेट्रिक की बचा हुआ है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में उसका इस्तेमाल अलग होता है। जबकि पब्लिक की में, असिमेट्रिक की में जो पब्लिक की है वो इंक्रिप्ट करता है, प्राइवेट की डिक्रिप्ट करता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की इंक्रिप्ट करता है, पब्लिक की डिक्रिप्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्पेक्ट अचीव बाय डिजिटल सिग्नेचर। अब कौन कौन सा एस्पेक्ट अचीव किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू? डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड टू अचीव द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट। 3 एस्पेक्ट को अचीव किया जाता है। एक इंटीग्रिटी, यानी डिजिटल सिग्नेचर प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज बिकॉज इफ malicious attack intercept a message and partially or totally change it then the decrypt message would be impossible। डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? इंटीग्रिटी को बचाता है। कैसे बचाता है? डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? प्रिजर्व करता है मैसेज का इंटीग्रिटी को। कैसे करके? अब जो प्रिजर्व करता है वो पता कैसे चलेगा? अगर कोई malicious अटैकर इंटरसेप्ट करता है मैसेज को पार्शियली या टोटली, उसमें कुछ चेंजेस करता है, या तो पार्शियली थोड़ा चेंज या पूरा चेंज करता है उसको, तो डिक्रिप्ट मैसेज होगा ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि वो बदल गया, इंक्रिप्शन बदल चुका है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई मैसेज को टैम्पर किया गया है। इसके बाद अचीव किया जाता है ऑथेंटिकेशन। वी कैन यूज द फॉलोइंग रीजनिंग टू शो हाउ द मैसेज इज ऑथेंटिकेटेड। अब इसमें मैसेज किस तरीके से ऑथेंटिक होगा? ऑथेंटिकेशन में अलग अलग टाइप का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इंट्रूडर यूजर एक्स सेंड द मैसेज प्रिटेंडिंग दैट इट इज कमिंग फ्रॉम समवन एल्स यूजर ए। यूजर एक्स यूज हर ओन प्राइवेट की टू इनक्रिप्ट द मैसेज, यानी यूजर एक्स यहाँ पर मैसेज सेंड कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि कोई भी यूजर ए से वो मैसेज आ रहा है, तो यूजर एक्स क्या करेगा? वो अपना ओन प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा और मैसेज डिक्रिप्ट करेगा बाय यूजिंग पब्लिक की यूजर ए, यानी यूजर ए फिर उसको डिक्रिप्ट करेगा। देयरफॉर दिस मेक द मैसेज अनरीडेबल। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 पार्टी है तो मैसेज तो अनरीडेबल ही होगा। दूसरा होता है नॉन रेप्यूटेशन। इसका क्या मतलब होता है? डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो प्रोवाइड नॉन रेप्यूटेशन इफ द सेंडर डिनाई सेंडिंग द मैसेज। अगर सेंडर मैसेज सेंड करने से डिनाई कर दे देन हर प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू हर प्राइवेट key is treated on the plain text. If the decrypt message is the same as original message, then we know that the sender has sent the message। तो अगर कोई भी सेंडर सेंड करने से मना कर दे तब क्या होगा
कि उसका प्राइवेट की को कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो भी उसका पब्लिक की है उसको टेस्ट किया जाएगा प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। अगर वो डिक्रिप्ट हो जाता है मैसेज, जैसे कि ओरिजिनल मैसेज है, देन हमें ये पता चल जाएगा कि सेंडर हैज सेंड द मैसेज, कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया है। नहीं होता डिक्रिप्ट तो प्रॉब्लम है। नोट, डिजिटल सिग्नेचर डज नॉट प्रोवाइड प्राइवेसी। डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। इफ देयर इज एनी नीड फॉर प्राइवेसी देन अनदर लेयर ऑफ इंक्रिप्शन इज अप्लाइड। अगर यहाँ पर प्राइवेसी का भी जरूरत पड़ेगा तो अनदर लेयर ऑफ इंक्रिप्शन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन को मिला के साथ में काम करेंगे, क्योंकि इंक्रिप्शन प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। साइनिंग द डाइजेस्ट, यानी अब पार्शियली साइन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। पब्लिक की इंक्रिप्ट यानी पब्लिक की इंक्रिप्शन इज एफिशिएंट इफ द मैसेज इज शॉर्ट। अगर मैसेज छोटा है तो पब्लिक की इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा होता है, इनफ है। इफ द मैसेज इज लॉन्ग देन प्राइवेट की इंक्रिप्शन इज इनएफिशिएंट टू यूज। अगर मैसेज बहुत लॉन्ग है तो पब्लिक की जो है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनएफिशिएंट है। टू सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू लेट द सेंडर साइन अ डाइजेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ होल डॉक्यूमेंट। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप पार्शियली डॉक्यूमेंट को साइन करें, पूरे डॉक्यूमेंट को साइन ना करें। सेंडर क्रिएट अ मिनी वर्जन ऑफ डाइजेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन साइन इट। द रिसीवर चेक द सिग्नेचर ऑफ द मिनिएचर वर्जन। यानी अब यहाँ पर क्या है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर रहे, वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसका एक मिनिएचर वर्जन बनाते हैं, आप मिनी वर्जन बनाते हैं और उसको साइन कर देते हैं, और रिसीवर उसी मिनी वर्जन को चेक करके मालूम कर लेता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। द हैश फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज। अब मैसेज डाइजेस्ट को बनाने के लिए हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लास में, यानी प्रीवियस क्रैश कोर्स में। द हैश फंक्शन क्रिएट अ फिक्स साइज डाइजेस्ट फ्रॉम द वेरिएबल लेंथ मैसेज। हमने ऑलरेडी हैश के ऊपर काफी डिटेल डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। द मोस्ट टू कॉमन हैश फंक्शन यूज्ड MD5 यानी मैसेज डाइजेस्ट 5 और SHA-1 यानी सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1। The first one produce 120-bit digest while the second one produce 160-bit digest, ठीक है। SHA-256 वगैरह भी होता है जो लेटेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। A hash function must have two property ensure success। हैश फंक्शन में दो प्रॉपर्टी होना चाहिए उसका सक्सेसफुली काम करने के लिए। फर्स्ट, द डाइजेस्ट मस्ट बी वन वे। एक तरफ से डाइजेस्ट होना चाहिए, यानी जाहिर सी बात है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का चक्कर नहीं होता। द डाइजेस्ट कैन ओनली बी क्रिएट फ्रॉम द मैसेज बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। सिर्फ मैसेज से ही आप हैश को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, द हैश इज द वन टू वन फंक्शन। एग्जाम्पल, टू मैसेज कैन नॉट क्रिएट द सेम डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट यूनिक होता है, जो हैश क्रिएट होता है वो यूनिक होता है। इसीलिए हमने एग्जांपल भी दिया था ना कि प्रीवियस क्रैश कोर्स में कि जो डेटाबेस में पासवर्ड सेव किया जाता है वो हैश्ड पासवर्ड को सेव किया जाता है, और दोबारा जब आप सेम पासवर्ड डालते हैं उसको भी हैश किया जाता है, फिर दोनों हैश को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ साइनिंग द डाइजेस्ट। अब डाइजेस्ट साइन करने का प्रोसेस क्या है यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले क्रिएट करना है डाइजेस्ट, यानी मिनिएचर वर्जन बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद इनक्रिप्ट करेंगे। द डाइजेस्ट इज इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। देन उसको अटैच करेंगे सेंडर के लिए। आफ्टर डाइजेस्ट इज इनक्रिप्ट, जैसे वो इनक्रिप्ट हो जाएगा देन इंक्रिप्शन डाइजेस्ट इज अटैच टू द ओरिजिनल मैसेज एंड सेंड टू द रिसीवर। जाहिर सी बात है ओरिजिनल मैसेज है उसको अटैच करके सेंड किया जाता है। वेरीफाई करेगा रिसीवर उसको। द रिसीवर वेरीफाइज ओरिजिनल मैसेज एंड इंक्रिप्टेड डाइजेस्ट टू सेपरेट टू, यानी वो क्या करेगा इंक्रिप्शन को और जो ओरिजिनल डेटा को उसको अलग करेगा। तो अलग करने के लिए उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा डाइजेस्ट को। द रिसीवर इंप्लीमेंट हैश फंक्शन ऑन द ओरिजिनल मैसेज टू क्रिएट द सेकंड डाइजेस्ट एंड आल्सो डिक्रिप्ट रिसीवर डाइजेस्ट बाय यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सेंडर। यानी रिसीवर भी एक डाइजेस्ट बनाएगा, यानी रिसीवर भी एक हैश प्रोड्यूस करेगा, और जो रिसीवर का हैश है और जो सेंडर का हैश है अगर वो मैच कर जाता है, इफ द बोथ डाइजेस्ट आर सेम देन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी इज प्रिजर्व। तब जाके क्या हुआ कि सब सिक्योरिटी प्रिजर्व रहा। वर्किंग ऑफ डिजिटल साइन। अब ये वर्किंग कैसे है इसका आप देखिए, तीन पार्ट में होता है। डिजिटल सिग्नेचर यूटिलाइज अ सिमुलेशन कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूटिलाइज करता है कॉम्बिनेशन बहुत सारा क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके, जिसमें से एक होता है हैश फंक्शन एंड की पेयर टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड टू कंफर्म द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन टैम्पर्ड विद। हैश और की पेयर्स की वजह से वो ये देख सकता है कि ऑथेंटिसिटी है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का और डॉक्यूमेंट का, या वो टैम्पर्ड हो चुका है, ठीक है। वी कैन स्प्लिट द एंटायर प्रोसेस इनटू थ्री मेन स्टेज व्हिच आर की जनरेशन, साइनिंग एंड वेरिफिकेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना डिजिटल सिग्नेचर का, इसको आप तीन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक की जनरेशन जहां पर आप की जनरेट करते हैं, दूसरा उसको साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, और तीसरा वेरिफिकेशन होता है रिसीवर के पास। तो की जनरेशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर अ पेयर ऑफ क्रिप्टोग्राफिक की इज टू बी जनरेटेड फर्स्ट व्हिच इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट की। हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है कि पब्लिक और प्राइवेट की बनाना पड़ेगा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन से, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काम नहीं करता, और यहाँ पर उल्टा काम करता है, प्राइवेट की इंक्रिप्ट करता है और पब्लिक की डिक्रिप्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर में। द प्राइवेट की गेट यूज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट, यह इंक्रिप्ट करना, एंड ओनर गेट टू कीप दिस वन सीक्रेट टू देमसेल्फ, एक सीक्रेट वो अपने पास भी रखेगा, और पब्लिक की गेट्स यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सिग्नेचर दैट वन गेट्स शेयर्ड विद वन, और पब्लिक की उसके पास होगा जिसको ये शेयर किया जा रहा है। उसके बाद साइनिंग प्रोसेस होता है। व्हेनेवर डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द सेंडर, जैसे ही सेंडर ने डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, द डॉक्यूमेंट और द मैसेज सेंड थ्रू द हैश फंक्शन, तो हैश फंक्शन से उसको गुजारा जाता है,
यानी हैश क्रिएट किया जाता है, विच गेट द मैसेज डाइजेस्ट। इससे क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट हो जाता है एंड जनरेट अ फिक्स लेंथ रिप्रेजेंटेशन। फिक्स लेंथ रिप्रेजेंटेशन एक हैश जनरेट हो जाता है। द सेंडर देन एनक्रिप्ट दिस डाइजेस्ट यूजिंग देयर प्राइवेट की। अब इस जो डाइजेस्ट है इसको इनक्रिप्ट किया जाता है प्राइवेट की से एंड देन सेंड एंड द रिजल्ट फ्रॉम द टाइप ऑफ इनक्रिप्शन विल बी डिजिटल सिग्नेचर। और ये जो रिजल्ट है और जो इनक्रिप्शन का टाइप है ये डिजिटल सिग्नेचर है। द साइन मैसेज एंड द डिजिटल सिग्नेचर आर सेंड टुगेदर टू सेंड द यूजर। अब यूजर क्या करेगा, सबसे पहले तो भाई डिजिटल सिग्नेचर यानी जो डिजिटल सिग्नेचर से पहले जो इनक्रिप्शन है उसको डिक्रिप्ट करेगा, पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा, देन जाके हैश क्रिएट करेगा दोबारा से और दोनों हैश को मिलाएगा। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है, उसको देखते हैं। द रिसीवर ऑफ द साइंड मैसेज परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप वंस दे हैव रिसीव्ड मैसेज। जैसे उसको मैसेज रिसीव हो जाए वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, द रिसीवर विल अप्लाई द सेम हैश फंक्शन टू द मैसेज दे हैव रिसीव्ड टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। रिसीवर भी सेम हैश फंक्शन लगाएगा उस हैश के ऊपर और डाइजेस्ट क्रिएट करेगा। द रिसीवर विल यूज द पब्लिक की फ्रॉम द सेंडर टू डिक्रिप्ट द डाइजेस्ट सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर। तो उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, पब्लिक के इस्तेमाल करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए जो सेंडर ने सेंड किया था डिजिटल सिग्नेचर को, टू एक्सट्रैक्ट द डाइजेस्ट दे सेंड, वो डाइजेस्ट को लेने के लिए जो उन्होंने सेंड किया था। देन द रिसीवर चेक बोथ डाइजेस्ट, फिर जाके क्या करेगा, जो खुद ने अभी रिसीवर ने डाइजेस्ट क्रिएट किया था ना और उसका डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करने के बाद जो उसको मिला दोनों को मैच करेगा। इफ दे आर सेम मीनिंग द मैसेज इज नॉट अल्टर्ड एंड द सेंडर इज वेरीफाइड। अगर दोनों सेम रहा तो इसका मतलब सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया जाए कि हैश किस तरीके से है, टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ द मोर फॉर्मल वे लेट द मैसेज बी एम। मैसेज को हमने एम मान लिया, ठीक है, एम का मतलब मैसेज। द मैसेज विल हैव द फॉलोइंग इट हैश फंक्शन एच, यानी एच का मतलब हो गया आपका हैश फंक्शन सच दैट। तो जाहिर सी बात है हैश एम, तो जाहिर सी बात है एच निकल के आएगा, यानी हैश कर दिया मैसेज को हमने तो एच निकल के आ गया, यानी मैसेज का हैश निकल के आ गया। एच विल बी द डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज, ठीक है, तो ये डाइजेस्ट बन गया मैसेज का, यानी हैश बन गया। व्हेन अ पर्सन यूज द प्राइवेट की PRA एंड एनक्रिप्ट द मैसेज डाइजेस्ट, तब जाके क्या हो रहा है, तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर PRA डाल दिया यानी प्राइवेट की डाला और यहाँ पर हैश डाला यानी डाइजेस्टेड मैसेज जो हमारा था, एच से हम लोग डिनोट कर रहे थे। जब ये दोनों करेंगे फंक्शन में चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइजेस्ट सिग्नेचर मिल जाएगा, यानी प्राइवेट की डाला और जो फंक्शन से मैसेज को हैश बना के गुजारा, इन दोनों को फंक्शन में डाल दी तो क्या मिला हमें मिला डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस एस इज अ डिजिटल सिग्नेचर आफ्टर रिसीविंग एम एंड एस। अब आपको एम एस दोनों मिल गया ना, एम का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ये बेसिकली एम था जो आपको एच के सूरत में मिला, यानी हैश हो गया ना, मैसेज को आपने फंक्शन में हैश कर दिया, और एस मिल गया आपको यानी आप डिजिटल सिग्नेचर भी मिल गया आपको। द रेसिपिएंट यानी यूजर यानी रिसीवर यूज द हैश फंक्शन ऑन द मैसेज। अब वो हैश फंक्शन को मैसेज में इस्तेमाल करेगा, इसमें हैश फंक्शन इस्तेमाल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हैश फंक्शन सेंडर ने भी इस्तेमाल किया था तो रिसीवर भी इसी पे हैश जनरेट करेगा, तो उसने भी हैश फंक्शन चला दिया इस पे, ठीक है, तो उसको H1 मिल गया सपोज। देन दे यूज द सेंडर्स पब्लिक की PU एंड डिक्रिप्ट द सिग्नेचर। अब यहाँ पर भी वो सेम करेगा जैसे यहाँ पर इनक्रिप्ट किया था ना हैश के साथ, अब वो सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगा बेसिकली, मतलब उसने हैश जनरेट तो किया ना लेकिन सिग्नेचर तो अभी भी वही है ना, एस से जो डिनोट किया था ना हमने, तो अब उस सिग्नेचर को डिकोड करने के लिए वो डिक्रिप्ट करेगा, तो उसने डिक्रिप्ट किया फंक्शन में और सिग्नेचर डाला, एस को डाला, तो उसको क्या मिला, H2 मिल गया। H2 क्या था, H2 बेसिकली वो हैश था जो सेंडर ने हैश किया था, यानी ये वाला H2, ठीक है। तो अब इसके पास H1 है जो रिसीवर ने खुद जनरेट किया, H2 है जो सेंडर ने जनरेट किया था, तो वो चेक करेगा इफ H1 एंड H2 द सिग्नेचर इज वैलिड, यानी अगर दोनों सेम है सिग्नेचर वैलिड है, अदरवाइज सिग्नेचर इज इनवैलिड, अदरवाइज सिग्नेचर इनवैलिड है। द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व शोज द रिलेशन ऑफ द स्टेप टेकन टू द नंबर ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, यानी यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिया कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से वो बेसिकली काम कर रहा है। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम्स। अब डिजिटल सिग्नेचर कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, दीज आर several different algorithm and each use vary level of security performance and algorithm being used are more or less accepted, यानी ये जितना भी एल्गोरिदम है ये अपने अपने हिसाब से सिक्योरिटी परफॉर्मेंस एल्गोरिदम प्रोवाइड करते हैं और कम व बेश वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल हमने यहाँ पर 4 एल्गोरिदम को दिखा है। सबसे पहला RSA रिविस्ट शमीर एल्दम, ये पता नहीं मैंने नाम ठीक से प्रोनाउंस किया कि नहीं कि आप देख लेना। RSA इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल यूज्ड asymmetric algorithm used in cryptography, work with both encryption and digital signature। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, RSA जो है ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एल्गोरिदम है, यानी क्लासिक एल्गोरिदम है और मोस्ट वेल इस्तेमाल किया जाता है, यानी आमतौर पे बहुत अच्छा कंपैटिबल होता है असिमेट्रिक एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी के साथ, और बोथ इंक्रिप्शन के लिए काम भी आता है और डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी, यानी असिमेट्रिक में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए चलता है और डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी काम में आता है, ठीक है। की साइज का क्या है, यूजुअली 2048 से लेके 4096 बिट तक होता है इसका साइज। ऑपरेशन क्या करता है, साइन यूजर प्राइवेट की एक्सपोनेंशियल टू साइन द हैश, द वेरीफाई यूजर
यूजर पब्लिक की एक्सप्लेनेशन टू चेक द वैलिडिटी, यानी वही चीज जो हमने यहाँ पर बताया। एडवांटेज क्या है? हाईली कंपैटिबल, सिंपल है, वाइडली डिप्लॉयड है। डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट इज स्लोअर एंड इट साइन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को साइन करता है और स्लो है थोड़ा, ये डिसएडवांटेज है इसका। इसके बाद एक आता है डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, DSA। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय यूएस नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, यानी NIST से, यूज फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर के लिए खास करके यूएस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने ये बनाया था डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम को, जो कि इस्तेमाल करता है 1024 से लेकर 3072 बिट्स तक। ऑपरेशन क्या है? इट्स एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक एंड डिस्क्रीट एल्गोरिथम्स, डिस्क्रीट लॉगरिथम्स, इसको इस्तेमाल करता है ये। एडवांटेज क्या है? while this algorithm is efficient for signing operations, verification is slow for there, it's rely properly on randomness। अब ये जो एल्गोरिथम है ना, ये इफेक्टिव है साइन करने के लिए, ऑपरेशन साइन करने के लिए इफेक्टिव है, वेरिफिकेशन थोड़ा स्लो है, इसी वजह से इसको रैंडमनेस पे रिलाई किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? वीक रैंडम फंक्शन may lead to be leak of the signing private key, यानी क्योंकि रैंडम फंक्शन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यानी रैंडम नंबर्स फंक्शंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो रैंडम फंक्शन की वजह से यहाँ पर जो साइनिंग कीज है ना, वो भी लीक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोर डिजिटल सिग्नेचर्स को देख लेते हैं। एक होता है ECDSA, यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये जो DSA था ना, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, उसका एक दूसरा वर्जन। एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ECDSA, इज अ वेरिएंट ऑफ DSA दैट एम्प्लॉयड ECC, यानी इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ऑफ विच द की साइज इज 256 से लेके 521 बिट तक, अ स्मॉलर बट स्ट्रॉन्गर की साइज ऑफ RSA। ठीक है, RSA के हिसाब से। एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम आर इट इज मच फास्टर, मोर सिक्योर एंड थस मोर सुटेबल फॉर मॉडर्न मोबाइल IoT एप्लीकेशंस, यानी ज्यादा सिक्योर भी है, ज्यादा सुटेबल भी है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ। डिसएडवांटेज क्या है? ECDSA इज मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट देन DSA, DSA से ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, एंड देयर इज अ हिस्टोरिकल लीड टू प्रिटेंट इशू दैट स्लो डाउन द अडॉप्शंस, और क्योंकि ये थोड़ा सा इशू और स्लो डाउन यानी प्रॉब्लम है, इस वजह से इसमें अडॉप्शन इसका काफी स्लो डाउन है, यानी ये उतना चलन है, आप ये बोल सकते हैं। DSA आज भी बहुत चला है, पर ये उतना नहीं चलता। ठीक है, अब एक और वर्जन है एडवर्ड कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, EDDSA। ठीक है, EDDSA इज मोर रिसेंट डिजाइन बेस्ड ऑन ट्विस्टेड एडवर्ड कर्व, यानी ED25519 एग्जाम्पल के तौर पे। एडवांटेज क्या है इसका? EDDSA has a very fast sign and verification time as well as being resistant to side channel attack. It is also has a safer default configuration. इसका जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेफ है। एडवांटेज क्या है? नॉट एज यूनिवर्सल सपोर्ट एज RSA। RSA की तरह यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू एल्गोरिथम है, तो ये ज्यादा इसका अभी तक आप बोल सकते हैं कि वाइडली यूज में नहीं आया। गिवन सिस्टम टुडेज सिस्टम डिजाइन फेवर फॉर ECDSA एंड EDDSA एल्गोरिथम ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस एंड स्मॉलर की साइज। अब आज के मॉडर्न सिस्टम में ज्यादातर फेवर किया रहता है ये, और ये इस्तेमाल करें आप। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पर इन एल्गोरिथम्स में जाके मैं डिटेल भी बता सकता था, बट वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कभी जरूरत पड़ा तो एक छोटा सा क्रैश कोर्स पढ़ के, क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, 20-25 मिनट में एक एक एल्गोरिथम्स कवर हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट क्या है? डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स सच एज स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर इन अ रियल टाइम, impersonating for a signature assigned, verify, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द कम्युनिकेशन, यानी ये सब हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इंटीग्रिटी अश्योरेंस, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, नॉन रेपुटेशन और पुअर ऑफ ओरिजिन। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि स्पेशली इन द केस वेयर यूनिक सिग्नेचर इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, कंफर्म द अप्रूवल ऑफ द साइनर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्ट, यानी मजीद और ज्यादा वेरिफिकेशंस यहाँ पर हो जाता है। सपोर्ट ऑटोमेशंस को भी सपोर्ट करता है ये। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कैन बी इजीली इंटीग्रेट इनटू अ लार्ज ऑटोनोमस ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर द एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल फॉर्म एंड वर्कफ्लो, यानी इसको ऑटोमेटिक सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल हैबिट्स। द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर हेल्प्स एंड कंट्रीब्यूट टू द एफर्ट ऑफ रिड्यूस वेस्ट एंड पेपर बेस्ड प्रोसेस एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, यानी काइंड ऑफ पेपर्स का इस्तेमाल और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने से नेगेटिव इन्वायरमेंट भी हो रहा है, यानी इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इस एतबार से। फास्टर बिजनेस प्रोसेस। डिजिटल सिग्नेचर स्पीड अप अप्रूवल प्रोसेस, ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड अ मोर कन्वीनियंस सिस्टम फॉर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, यानी मल्टीपल इंडस्ट्री हो गया, और आजकल आपको पता है हर चीज अब ऑनलाइन पे आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड और ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो डिजिटल सिग्नेचर तो ऑफ कोर्स वो तो
एक अच्छा रोल प्ले करेगा ही करेगा सिक्योरिटी में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल सिक्योरिटी में होता है। प्रिवेंट किया जाता है पोटेंशियल हैकर्स को, ताकि वो एक्सेस ना कर सके ईमेल अकाउंट को। मोस्ट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करते हैं यानी देते हैं अपने कस्टमर्स को चॉइस कि वो एबिलिटी सेंड एन एबिलिटी टू other email address verification service. One example of email address verification service is SMIMI, Secure Multi-Purpose Internet Mail Extension. And there are lots of things email service में जो अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटी है, जो ईमेल सर्विस स्पेसिफिक होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। दूसरा डिजिटल सिग्नेचर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर गिव देयर कस्टमर द ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग देयर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट दैट हैव बीन डिजिटली साइंड। सॉफ्टवेयर वेंडर्स अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर एंड कस्टमर नो द सॉफ्टवेयर इज सेफ एंड नॉट इंस्टॉल्ड विद हार्मफुल सॉफ्टवेयर और वायरस। यानी डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली आप जब इंस्टॉल वगैरह भी करते हैं ना, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से ही पता लगाता है कि भाई ये डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है कि नहीं है। तब जाके बहुत सा इवन लेजिट एप्लीकेशन भी होता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है डेस्कटॉप के लिए, आप डेवलपर है, तो आप देख रहे होंगे कभी कभार क्या होता है कि एंटीवायरस जो है वो उसको भी हार्म बोल देता है, क्योंकि वो सिग्नेचर चेक करता है, उसको लगता है कि नहीं ये तो वल्नरेबल या आउटडेटेड है या अनसाइंड है, ठीक है। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन कॉन्टैक्ट। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज guaranteed mutual digital sign online contract and invoices to close prevention or editing and ensuring that both parties have proper authority to engage in the end transaction, ठीक है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं वो भी आजकल सर्विस गारंटी देते हैं कि म्यूचुअल आपको यानी डिजिटली साइन होगा, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनवॉइसेस वगैरह भी मिल जाता है आपको। यानी जो चीज ऑफलाइन होता था वो सब चीजों को ऑनलाइन में शिफ्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट सर्विसेज भी धीरे धीरे अब ऑनलाइन आ रहे हैं। ई गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम इन द नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स। यानी बहुत से गवर्नमेंट साइड में भी आपको डिजिटल सिग्नेचर मिल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इनकम टैक्स वगैरह फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, ट्रेंडेंट, इस तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्टेन्ड एक्सेस, सिक्योर मैनर वगैरह वगैरह। यानी हर जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है इंटरनेट पे, वो सब डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। कभी अलग चीजों का, कभी डिजिटल सिग्नेचर नहीं तो अलग टाइप का एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और एप्लीकेशंस है जिसमें डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है। अब ये तो पता ही होगा आपको, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल सिग्नेचर। विद इन द ब्लॉकचेन एंड डिजिटल करेंसी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर यूज्ड टू गारंटी ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसमें इस्तेमाल होता है गारंटी ट्रांजैक्शन के लिए। एज एन इलस्ट्रेशन, इफ अ बिटकॉइन होल्डर विश टू ट्रांसफर फंड टू अनदर अकाउंट, अगर बिटकॉइन का जो होल्डर है वो चाहता है कि फंड ट्रांसफर करना किसी और अकाउंट में, द होल्डर हैज टू डिजिटली साइन द ट्रांसफर रिक्वेस्ट यूजिंग अ यूनिक सीक्रेट की, ठीक है। तो यूजर को एक डिजिटल साइन करना पड़ेगा यूनिक सीक्रेट की के जरिए, जिससे आप बता सकते हैं कि हम इस अकाउंट में फंड कर रहे हैं। मेडिकल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर का, और लीगल और फाइनेंस डॉक्यूमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर का। इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डिजिटल सिग्नेचर हेल्प मेंटेन द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पेशेंट्स रिकॉर्ड। पेशेंट्स रिकॉर्ड का जो प्राइवेसी सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। प्रिस्क्रिप्शन को भी मेंटेन किया जाता है, डायग्नोसिस रिपोर्ट को, थस गाइड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट। तो इससे जो पेशेंट है उनका कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रस्ट को रखा जाता है, यानी बिल्ड किया जाता है बेसिकली। लीगल एंड फाइनेंशियल, आपको पता है लीगल में भी इस्तेमाल होता है। डिजिटल सिग्नेचर आर एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड विल्स। यानी जितना भी किस्म का विल्स बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनता है, वहां पर भी डिजिटल सिग्नेचर आता है। प्रोवाइड दैट दे accomplished by digital certificate from recognized issuer. Most jurisdiction regard them as a legal बाइंडिंग, ठीक है। ये लीगल बहुत सारा डॉक्यूमेंट को भी साइन किया जाता है और बहुत सारा चीज आजकल लीगली अप्रूव्ड भी होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक होता है कि लीगल है, लीगल बोल रहा हूँ मैं, एक होता है कि नेट पर है लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बैचलर्स का और मास्टर्स का डिग्री अगर आप करते हैं ऑनलाइन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो जिसको यूजीसी ने अप्रूव्ड किया है, तो आपका डिग्री चाहे आप ऑनलाइन करें, डिस्टेंस से करें या रेगुलर से करें, वो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप पीएचडी का डिग्री करते हैं ऑनलाइन ना, तो यूजीसी अप्रूव नहीं करता ऑनलाइन पीएचडी के लिए, ठीक है। तो वहां पर फिर आप पीएचडी ऑथराइज्ड नहीं होंगे। यानी जो एक होता है ना वर्ल्ड वाइड, यूजीसी ने अगर अप्रूव किया तो आप पीएचडी होल्डर है, आप पीएचडी होल्डर फिर नहीं रहेंगे, आपने एक इंस्टीट्यूट से किया है, ठीक है। तो यही फर्क होता है। लीगल फाइनेंस में भी ऐसे ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल सिग्नेचर एक मॉडर्न एसेंशियल पार्ट बन चुका है मॉडर्न डिजिटल ट्रांजैक्शन का, जो कि प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, ऑथेंटिसिटी और लीगल वैलिडिटी अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होता है और सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है? अ डिजिटल सिग्नेचर इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पीकेआईएस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉर की मैनेजमेंट एंड ऑथेंटिकेशन, द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज आर इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। अब की को मैनेज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेट अथॉरिटीज यहाँ जरूरी हो जाते हैं। अब डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है? अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक document that is issued by a trusted authority certifying the association of an individual or an organization or a device to a public key। यानी डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली एक
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ट्रस्टेड अथॉरिटी इशू करते हैं सर्टिफाई करने के लिए कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई डिवाइस सर्टिफाइड है, ठीक है। इट्स टिपिकली कंटेंट, इसमें आमतौर पे होता है द ओनर्स नेम एंड पब्लिक की, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, नेम ऑफ ट्रस्टेड सीए होता है यानी सर्टिफाइड अथॉरिटी का नाम होता है यहाँ पर कि किस अथॉरिटी ने आपको सर्टिफाइड किया है। अ सीए डिजिटल सिग्नेचर यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सिग्नेचर होता है। अ डिजिटल सर्टिफिकेट गारंटीड दैट पब्लिक की इज इंडीड दैट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू whom it is attribute। और ये डिजिटल सर्टिफिकेट इस बात का गारंटीड होता है कि जिसको ये दिया जा रहा है ये उसी के लिए जनरेट किया गया है, यानी ये सही है। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट इस तरीके से काम करता है। अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है? सीए। अ सीए इज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसेमिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। सम ऑफ द पॉपुलर सीएस एंड डीजी क्रेट, कोमोडो एंड ग्लोबल साइन, यानी ये कुछ थर्ड पार्टी अथॉरिटीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स के देख रेख के बारे में, जिनके सुपरवाइज में ये बेसिकली काम चलता है, ठीक है। ये अथॉरिटी है, ये जिसको सर्टिफाइड प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से सीएस है, सीएएस है, इस तरीके से डीजी सीईआर कर्ट है, कोमोडो है, इस तरीके से ग्लोबल साइन है। अब ये करते क्या है सीए? सीएस यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये बेसिकली अथॉरिटी होता है, सर्टिफिकेट का अथॉरिटीज है ये, ठीक है। ये क्या करते हैं? इशू करते हैं सर्टिफिकेट आफ्टर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंसर्ट पार्टी, यानी जो पार्टी को भी सर्टिफिकेट लेना है वो उसको पहले कंसर्ट करते हैं, आइडेंटिफाई वेरीफाई करते हैं, तब जाके ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एंड मेंटेन सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, और ये मेंटेन भी करते हैं सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट को टू मैनेज रिवोक्ड और एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट। अब रिवोक का मतलब जैसे सर्टिफिकेट छीन लिया गया हो, एक्सपायर का मतलब सर्टिफिकेट खत्म हो गया हो, तो ये जो है ये अथॉरिटीज जो है इसको भी मैनेज करते हैं, ठीक है। और आमतौर पे वेबसाइट में आपको एसएसएल टीएसएल में ऐसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है? तो एडवांटेज में क्या है? इनहेंस करता है सिक्योरिटी को, ठीक है, चोरी से टैंपरिंग से इम्पॉसिबल बना देता है इंक्रिप्शन की वजह से। स्पीड और एफिशिएंसी है, स्पीड करता है अप्रूवल डॉक्यूमेंट जिस तरीके से होगा, एलिमिनेट करता है मैनुअल सिग्नेचर नीड को, ठीक है। कॉस्ट सेविंग है, रिड्यूस नीड ऑफ पेपर प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ये सब का पैसा बचाता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी है, प्रमोट पेपरलेस ऑपरेशन दैट रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंटिंग, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंटिंग उससे कम होता है। लिमिटेशंस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन पीकेआईज, यानी डिजिटल सिग्नेचर पुट ऑल देयर ट्रस्ट इनटू सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अ ट्रस्टेड फ्रेमवर्क कैन बी कंप्लीटली कोलैप्स व्हेन अ सीए इज ब्रीच्ड और एक्ट एज अ मिलिशियर मैनर, यानी जो डिपेंडेंसी है डिजिटल सिग्नेचर का वो पूरा सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के ऊपर है। अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी ही ब्रीच हो जाता है यानी वही कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर तो गया समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी है, यानी एक लिमिटेशन है। रिवोकेशन प्रॉब्लम, रिवोकेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ सर्टिफिकेट इज ऑलवेज अ हेडेक। ये हमेशा से एक हेडेक रहा है कि रिवोकेशन की किससे सर्टिफिकेट लिया गया है वापस और किसका एक्सपायर हुआ, एंड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज इन ऑर्गेनाइजेशन इज, और इसको मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस सब ऑनलाइन आ रहे हैं, तो सबको अलग अलग सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है। की मैनेजमेंट इशू, और की जो होता है उसको मैनेज करना भी प्रॉब्लम होता है। ऑल यूजर्स नीड टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट की, हर यूजर को चाहिए कि वो अपना प्राइवेट की को प्रोटेक्ट करे। इफ द यूजर लॉसेज द प्राइवेट की दे कैन नो लॉन्गर साइन डॉक्यूमेंट, और अगर यूजर अपना प्राइवेट की को खो दे तो वो साइन ही नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट को। कंपैटिबिलिटी इशू भी होता है, नॉट ऑल प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन सपोर्ट एवरी स्टैंडर्ड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर व्हिच मेक्स इंटरऑपरेबिलिटी डिफिकल्ट, जो कि कंपैटिबिलिटी इशू क्रिएट करता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है डिजिटल सिग्नेचर का और कुछ एडवांटेजेस है डिजिटल सिग्नेचर का। अगर बात की जाए फ्यूचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर आर गोइंग टू बी कंटिन्यू टू इवॉल्व एज टेक्नोलॉजी टू हेल्प कॉम्पैक्ट सिक्योरिटी इशू। सम ऑफ दिस इंक्लूड्स, यानी अब डिजिटल सिग्नेचर भी फ्यूचर में और इवॉल्व हो रहे हैं, होंगे भी। उसमें सबसे पहला 4 हमने दिया है बाय द वे। एक हमने दिया है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पर भी क्वांटम आ ही गया आखिरकार, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर इज हियर, यस, एंड इज थ्रेटन द यूज ऑफ आरएसए एंड ईसीडीएसए व्हिच आर हेवीली क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। देयर इज अ नीड फॉर एल्गोरिथम दैट आर क्वांटम रेजिस्टेंट फॉर डिजिटल सिग्नेचर, यानी अब क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाएगा, जो कि फिर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा उसको डिक्रिप्ट करना। हाँ, फिर अगर उसको डिक्रिप्ट करने का वल्नरेबिलिटी आएगा भी तो वो भी क्वांटम को यूज करके आएगा, नॉर्मल को यूज करके नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा होता है बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड अ बायोमेट्रिक लाइक अ फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैन इंप्रूव वेरिफिकेशन आइडेंटिटी। ये आपको पता है, बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन होता है जैसे कि फोन वगैरह में अनलॉक करते हैं, फिंगरप्रिंट अनलॉक होता है, ठीक है, ये सब। इसके बाद ब्लॉकचेन बेस्ड सिग्नेचर, अब ये अलग से एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिग्नेचर होता है, यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों? वेरिफिकेशन कैन बी डन इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में वो चेक कर सकते हैं। देयर इज नो लॉन्गर नीड टू रिलाई ऑन ट्रेडिशनल सीएस, और इस केसेस में क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल सीएस होता है ना, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। एआई पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन, अब आज के टाइम पे क्योंकि एआई एमएल एरा चल रहा है तो एआई को कैसे भूल सकते हैं, तो फ्रॉडुलेंट बिहेवियर कैन बी डिटेक्टेड बाय एआई थ्रू
recognizing anomalies in sign pattern and differentiating between legitimate and illegitimate signature activities। अब इसमें AI भी क्या कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि पैटर्न्स है पुराना, बहुत सारा साइंस और अनसाइंस उसको मॉडल को ट्रेन किया गया है, तो अब वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि एक नया साइन को देख के कि ये लेजिटिमेट साइन है या फिर इलेजिटिमेट साइन है। ठीक, तो ये कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स है जो कि डिजिटल सिग्नेचर में आ रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूज डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर को इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस शुड बी ऑब्जर्व टू अचीव बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड बेस्ट डिजिटल सिग्नेचर। क्या है वो? यूज मॉडर्न एल्गोरिथम। सबसे पहला बात तो हमेशा यही रहता है, मॉडर्न एल्गोरिथम, क्योंकि पुराना एल्गोरिथम इस्तेमाल करोगे भैया उसके ऊपर वल्नरेबिलिटी निकला हुआ है, आपका एल्गोरिथम को इनक्रिप्ट करने हुए मतलब नहीं बनता है, वो कभी ना कभी हैक हो ही जाएगा। मॉडर्न एल्गोरिथम को यूज करे। द बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज टू यूज a strong cryptographic algorithm that is worldwide accepted and trusted, जैसे कि RSA 2048 या फिर ECDSA P256 या फिर एडवांस इस्तेमाल करना है अगर और ज्यादा तो ED 25519 एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा नंबर होता है सिक्योर प्राइवेट की। प्राइवेट की को सिक्योर करें। HSM and TSMS are smart card act as a hardware security module to mitigate the risk of related unauthorized access and or threat। तो सीक्रेट की को आपको यानी प्राइवेट की को आपको सिक्योर करना है। यूज अ स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन भी इस्तेमाल करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन इस्तेमाल करें, खास करके न्यूअर वर्जन, जैसे कि न्यूअर वर्जन ऑफ डेंस हैश इज स्पेसिफिकली हैश, यानी जिसको SHA भी बोला जाता है, SHA 256, जिसका मैंने कई मर्तबा जिक्र किया है। तो यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैकएंड वगैरह में हैश करने के लिए। एंड #3 मिटिगेट द ऑड्स ऑफ ओवरकमिंग वल्नरेबिलिटी कोलिजन अटैक्स वगैरह। ठीक है। वैलिडेट सर्टिफिकेट चेन्स। सर्टिफिकेट चेन्स को वैलिडेट करना जरूरी है। ऑलवेज इंश्योर टू ट्रस्ट अ फुल सर्टिफिकेट चेन एंड ट्रस्ट द एब्सेंस ऑफ द सर्टिफिकेट टू अवॉइड रिवोकेशन। रोटेट की रेगुलरली। इंटरवल ऑफ की रोटेशन मिनिमाइज द पीरियड ऑफ एक्सपोजर एंड इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। अब की रोटेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। प्लान ऑफ क्वांटम रेसिस्टेंट। अपडेटिंग द सिस्टम इज डिजाइन टू अकोमोडेट द फ्यूचर ऑफ अपडेट लाइक पोस्ट क्वांटम क्रिप्टो सिस्टम्स वगैरह। ठीक है, तो ये तो फिर एक आगे का टॉपिक आ जाता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस ऐसा इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में जब अपग्रेड करने की बारी आए तो आप इजीली उसको स्केल और अपग्रेड भी कर सके। और हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन। इसका मतलब है कि हमने पूरा टॉपिक को कवर कर लिया। आइए कंक्लूजन देखते हैं पहले। डिजिटल सिग्नेचर हैव हेल्प्ड शेप मॉडर्न डिजिटल सिक्योरिटी टू इंक्लूड मोर फीचर एंड सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रेपुटेशन टू अ होस्ट ऑफ अ फंक्शन। हमने देखा कि ये तीन चीज डिजिटल सिग्नेचर में होता है। Digital signature, with the aid of a strong cryptographic technique like PKIs, have kept current with digital signature advanced and are likely to continue to do so with the post-quantum algorithms, biometrics, blockchains and others, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि PKIs वगैरह, जिससे वो करंट डिजिटल सिग्नेचर को रखता है अपने पास एडवांस और इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे कि पोस्ट क्वांटम एल्गोरिथम्स, बायोमेट्रिक्स, ब्लॉकचेन्स वगैरह। While a little to no key management, digital signature will continue to be a fundamental aspect of a security of a digital interaction. Both encryption and digital signature plays a crucial role in ensuring network privacy and security. दोनों encryption decryption का कॉन्सेप्ट भी और डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट भी दोनों ही क्रूशियल रोल प्ले करता है नेटवर्क का प्राइवेसी और सिक्योरिटी में। They work together to provide the confidentiality, integrity, authenticity and non-repudiation in digital communication. और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं एंड नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली अब हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर देखिए, डिजिटल सिग्नेचर आर अ टाइप ऑफ लीगली एक्सेप्टेड क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एक लीगली एक्सेप्टेड है और क्रिप्टोग्राफिक डॉक्यूमेंट का एक ये होता है, यानी क्रिप्टोग्राफी की मदद से एक वेरिफिकेशन कर रहा होता है डॉक्यूमेंट के साथ। डिजिटल सिग्नेचर आर क्रिएटेड, वेरीफाइड एंड सिक्योर्ड विद यूनिक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन। अलग अलग क्रिप्टोग्राफी फंक्शन से इसको क्रिएट, वेरीफाई और सिक्योर किया जाता है, जैसे कि RSA, ECDSA, EDDSA, और फिर हैश फंक्शन इस्तेमाल किया जैसे कि SHA-256। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? बाय कंट्रास्ट कैन रिफर टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द सिग्नेचर सच एज प्रिंट नेम्स और स्कैन सिग्नेचर एज वेल एज अदर क्रिप्टोग्राफिकल सिक्योर्ड ऑप्शन व्हिच डू नॉट नेसेसरीली गिव एनी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन। यानी डिजिटल सिग्नेचर से ये अलग इस तरीके से है कि यहाँ पर प्रिंटर्स वगैरह प्रिंट होता है या फिर दूसरा कोई ऐसा क्रिप्टोग्राफी सिक्योर्ड ऑप्शन होता है जो जिसमें नेसेसरी नहीं होता है कि क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्शन भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पे आप देखेंगे तो क्रिप्टोग्राफी में डिजिटल सिग्नेचर को ही आपको देखा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। ठीक है, हाउ डज अ डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई एंड
आइडेंटिफाई द साइनर, यानी किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर साइनर को आइडेंटिफाई करता है, यानी रिसीवर के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है यहाँ पर, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं इजीली। आर डिजिटल सिग्नेचर लीगली वैलिड, यानी डिजिटल सिग्नेचर क्या लीगली वैलिड है? तो हाँ बिल्कुल, डिजिटल सिग्नेचर आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ वैलिड सिग्नेचर विद नो अल्टरेशन टू द वैलिडेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डिजिटल सिग्नेचर आर लीगली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट इन इंडिया आईटी एक्ट इतना के साथ, एंड यूरोपियन यूनियन आईडी ILDSA के एतबार से, और यूएसए में भी ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ई डिजिटल सिग्नेचर, यानी ई सिग्नेचर होना चाहिए वहां पर ESIGN एक्ट के द्वारा। डिजिटल सिग्नेचर आर as legitimate as handwriting signature if the digital signature are verified and digital certificate from the recognized certificate authorities। यानी डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर को सेम हैंड रिटन की तरह माना जाता है अगर वो ऑथराइज्ड है, यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने उसको सर्टिफिकेट दिया है और साइन अगर वेरीफाई हो जाता है तो। व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? हमने वहां पर मेन लिमिटेशंस देखा था ना यहाँ पर ऊपर, इनमें से कोई भी लिस्ट में आप डाल देना, ठीक है। वेयर द डिजिटल सिग्नेचर कॉमनली यूज्ड, आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर? तो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, ईमेल सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ई कॉमर्स, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन, बैंकिंग, ये सब जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोगों ने डिटेल में आज क्या कवर किया? हम लोगों ने डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क प्राइवेसी और डिजिटल सिग्नेचर को इस्तेमाल किया, यानी हमने इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर को डिटेल में पढ़ा। तो एक बार अगर समराइज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद हमने सीक्रेट की इंक्रिप्शन को पढ़ा डिटेल से, फिर हमने सिमेट्रिक असिमेट्रिक का बहस को खोला, फिर हमने इंक्रिप्शन का प्रोसेस देखा, फिर हमने डिक्रिप्शन का मैकेनिज्म समझा, फिर हमने डिक्रिप्शन का स्टैंडर्ड देखा जैसे कि DES वगैरह, फिर हमने पब्लिक की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक देखा, फिर हमने डिफरेंट देखा यानी पब्लिक और प्राइवेट की में क्या डिफरेंस है हमने वो समझा, देन हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन समझा साइबर सिक्योरिटी में, फिर इंक्रिप्शन का कुछ स्टैंडर्ड समझा जैसे कि AES, RSA एंड बियॉन्ड, फिर हमने समझा इंक्रिप्शन वर्सेस डिक्रिप्शन क्या होता है, फिर हमने एडवांटेज देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यानी प्राइवेट इंक्रिप्शन जिसको बोलते हैं प्राइवेट की, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का, फिर हमने एप्लीकेशन देखा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का कहाँ कहाँ होता है, फिर हमने रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड, फिर हमने डिजिटल सिग्नेचर को देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट साइन कैसे होता है, फिर हमने एस्पेक्ट देखा कि क्या अचीव होता है बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर से। हमने देखा 3 चीज अचीव होता है, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेगुलेशन। इसके बाद हमने देखा कि डाइजेस्ट को साइन कैसे करते हैं, यानी पार्शियली होल डॉक्यूमेंट को साइन ना करके उसका एक पार्ट को साइन कैसे करते हैं। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ साइनिंग कैसे करते हैं, इसमें हमने 4 स्टेप देखा, क्रिएट करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे, ऐड करेंगे सेंडर को और रिसीव वेरीफाई करेंगे। फिर हमने देखा कि डिजिटल सिग्नेचर का वर्किंग को आप 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, एक की जनरेशन, दूसरा साइनिंग प्रोसेस और तीसरा वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसके बाद हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा किस तरीके से बेसिकली ये साइन होता है। फिर हमने डिजिटल सिग्नेचर का कुछ फेमस एल्गोरिथम्स देखा जिसमें RSA था, DSA था और इस तरीके से ECDSA था और EDDSA था, ठीक है। इसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर देखा जिसमें हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, इंटीग्रिटी अश्योरेंस करता है, नो रेपुटेशन देता है, इससे सपोर्ट फॉर ऑटोमेशन करता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी देता है और फास्ट बिजनेस प्रोसेस भी देता है। फिर हमने देखा डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन कहाँ का है, तो हमने देखा कि ईमेल सिक्योरिटी में होता है, डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर में होता है यानी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ईमेल, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स में और गवर्नमेंट साइड में हेल्थ केयर वगैरह में भी होता है, ठीक है। इस तरह से ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी में होता है, मेडिकल हेल्थ केयर रिकॉर्ड में होता है, लीगल फाइनेंस डॉक्यूमेंट में होता है। फिर हमने समझा डिजिटल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब आप वेब ब्राउजर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने डिजिटल सर्टिफिकेट समझा और जो ये सर्टिफिकेट ऑथोराइज्ड करते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी को हमने देखा। फिर हमने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखा डिजिटल सिग्नेचर का, जिसमें हमने एडवांटेज में देखा कि सिक्योरिटी इनहैंस है, यहाँ पर स्पीड और एफिशिएंसी देता है, कॉस्ट सेविंग, एनवायरमेंटल बेनिफिट है। जबकि हमने डिसएडवांटेज में देखा कि भाई ये PKAs यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, रिवोकेशन प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट करना दिक्कत है, कंपैटिबिलिटी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्दर फिर हमने फ्यूचर देखा कि फ्यूचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, उस पर हमने देखा कि 4 बेसिक चीज इमर्ज हो रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर के डोमेन में। एक तो है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन बेस्ड सिग्नेचर यानी सिर्फ ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिग्नेचर है स्पेसिफिक, और AI पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह। फिर हमने बेस्ट प्रैक्टिस देखा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, देन हमने कंक्लूजन देखा और फिर एंड में हमने कुछ सवाल देखे, कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर देखा। सो आज कंप्लीटली हमने अपना सेकंड क्रैश कोर्स भी कवर कर लिया जो कि नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क प्राइवेसी और डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है। अब हमारा बचता है सिर्फ एक टॉपिक, और वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक मैं असल में डालने वाला भी नहीं था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं ये टॉपिक, और इस टॉपिक का इशारा हमने यहाँ पर दे भी दिया आपको याद होगा हमने जब इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स पढ़ाया था ना, वहां पर हमने बोला था PGP यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स है, पूरा का पूरा डिटेल क्रैश कोर्स सिर्फ PGP के ऊपर है, प्रीटी गुड प्राइवेसी के ऊपर कि ये क्या है। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स होगा वो बोनस क्रैश कोर्स होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह वो सिलेबस में या मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स के सिलेबस में डेटा कम्युनिकेशन में उसका ऐड उतना नहीं किया जाता, बट हम लोग फिर भी उसको ऐड करेंगे एज अ बोनस। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।